हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना जैसा आपको पता है कि हमारी यहाँ पे सीडीएस की पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रेजेंट टाइम में हिस्ट्री के पीवाईक्यू सॉल्व करें। जैसा आपको यहाँ पे ये भी पता होगा कि हम 2019 से लेके 2024 तक के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं। मतलब पिछले 6 साल में जो भी आपको सीडीएस एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम उनको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पे ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स कवर कर चुके हैं। आपका हिस्ट्री जो था वो यहाँ पे आपका लास्ट सब्जेक्ट था, और हिस्ट्री में भी अभी पिछला वीडियो आपने अगर नहीं देखा है तो देख लेना। हमने यहाँ पे एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट सिंगल वीडियो में उसके जितने भी आपसे पीवाईक्यू पूछे थे वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ अपना यहाँ पे अपना मिडिवल भी कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ आपका एक मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट बचेगा। अब उसमें कितने क्वेश्चन है उसके बेसिस पे आपको नंबर ऑफ वीडियोस देखने को मिलेंगे, तो वो आपको यहाँ पे आने वाली वीडियोस में दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे शुरू करने से पहले अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनकी यहाँ पे हेल्प हो पाए। और दूसरी चीज़, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसको आप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको कंप्लीट फ्री पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, और उसको आप लास्ट रिवीजन के तरीके से आप उसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको अगर डाउट वगैरह हो तो वो भी आप यहाँ पे वन ऑन वन मुझसे भी पूछ सकते हो, या फिर जो आपके जैसी जो एस्पिरेंट्स है आप उनसे भी डिस्कशन कर सकते हो अपने यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे। तो देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे टॉपिक्स देख लेते हैं जो मिडिवल हिस्ट्री में जनरली जिनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पर अगर आप यहाँ पे पिछले कुछ क्वेश्चंस, मतलब पिछले कुछ ईयर के आप यहाँ पे पेपर्स देखोगे ना, जहाँ पे हिस्ट्री का अगर हम पोर्शन की बात करें, तो सबसे कम जो पोर्शन है ना वो बेसिकली आपका यहाँ पे मिडिवल का ही है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको यहाँ पे एंशियंट से देखने को मिलते हैं, फिर आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री आता है, और फिर आपका यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री आता है, ठीक है। तो किसी पेपर में आपको एंशियंट के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, किसी में आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। पर मिडिवल में अभी तक अगर आप देखोगे पैटर्न के हिसाब से, आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि सीडीएस में आपका जो लीस्ट प्रेफरेंस में आपका जो हिस्ट्री होना चाहिए, हिस्ट्री का जो पार्ट होना चाहिए, वो आपका मिडिवल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे भी कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा कम है। पर यहाँ पे आपको मैं टॉपिक्स भी बता दे रहा हूँ। देखो, यहाँ पे टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे, जैसे दिल्ली सल्तनत है, ठीक है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मुगल एम्पायर आपका इंपॉर्टेंट है। पर आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हाल फिलहाल में इन दोनों से इतने ज़्यादा क्वेश्चन अब नहीं पूछे जा रहे हैं। आपसे अब किससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, अब आपसे यहाँ पे ना जो इंडियन रूलर्स रहे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज जो हैं, इनके रिलेटेड, इनके टाइम पीरियड का यहाँ पे जो भी मराठास ने किया था उसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछता है। या फिर आपसे विजयनगर एम्पायर के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और या फिर आपसे यहाँ पे जो राजपूत का रूल था, ठीक है, चाहे आप यहाँ पे राणा संगा की बात कर लो, या फिर आप यहाँ पे महाराणा प्रताप जी की बात कर लो, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। या फिर जो अकबर के साथ जो राजपूत थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पे बेसिकली पूछता है, क्योंकि आपको जैसे पता है कि अकबर यहाँ पे मेट्रोमोनियल अलायंसेस के साथ बेसिकली उसके बेसिस पे यहाँ पे वो रूल करता था। तो उसके रिगार्डिंग भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होगी कि अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री का वीडियो देखा है तो हमने यहाँ पे विजयनगर एम्पायर, राजपूत और अदर किंगडम्स में बेसिकली आपका यहाँ पे अहोम वगैरह आ जाता है। तो उसका क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे। पर विजयनगर एम्पायर और आपके राजपूत से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो हम यहाँ पे ऑलरेडी एंशियंट में कवर कर चुके हैं। जैसे मैंने आपको वहाँ पे ही बताया था कि हम इंडियन रूलर्स को वहीं पे ही कर दे रहे हैं सॉल्व, उनके रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे हम वहीं पे ही सॉल्व कर ले रहे हैं, ताकि मिडिवल में हम लोग 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे बेसिकली हम यहाँ पे फोकस करें, जिसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है वो है आपका यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का टाइम पीरियड, जो उन्होंने रूल किया था उनके बेसिस पे। अब इसी तरीके से आप अगर यहाँ पे आपको पता है कि अभी प्रेजेंट में आपकी जो मूवी निकली थी यहाँ पे छावा, है ना, संभाजी महाराज के ऊपर, तो उनके रिलेटेड भी आपको यहाँ पे हो सकता है क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना, मराठास जो है ना, यहाँ पे अब ये बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया आपके यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री का भी। क्योंकि बाकी तो जैसे आपको पता है कि मराठास आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी आ जाता है, क्योंकि उनके साथ इतनी सारी बैटल्स वगैरह हुई हैं, आपके यहाँ पे इतनी सारी ट्रीटीज वगैरह साइन हुई हैं ब्रिटिशर्स के साथ उनकी। तो इसके रिलेटेड उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। पर अगर हम मिडिवल में बात करें तो यहाँ पे आपके छत्रपति शिवाजी महाराज और आपके यहाँ पे छत्रपति संभाजी महाराज, ठीक है, यहाँ पे दोनों ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है मराठास के टाइम पीरियड की, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर ही ज़्यादातर क्वेश्चन अब यहाँ पे पूछे जा रहे हैं मिडिवल हिस्ट्री से। और बाकी विजयनगर एम्पायर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ पे केडीआर कृष्णदेवराय जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है। इनके टाइम पीरियड पे कौन कौन से ट्रैवलर आए थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इनके कौन से लिटरेचर्स हैं, इन्होंने क्या काम किया था, इनके अराउंड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले मेन ऊपर के 3 टॉपिक्स को, और जो आपका यहाँ पे अहोम डायनेस्टी से एक दो क्वेश्चन जो आपके आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलो हम यहाँ पे अब शुरू कर लेते हैं।
तो सबसे पहला क्वेश्चन देखोगे अगर आप, तो ये वाला जो क्वेश्चन है अगर आप यहाँ पे देखो, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है। पिछले वाले में मैंने नहीं कराया था ताकि आपका थोड़ा यहाँ पे रिवीजन टाइप ऑफ यहाँ पे हो जाए, ठीक है। इसलिए मैंने आपके यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे कुछ है, 2 3 क्वेश्चन आप बोल सकते हो एक तरीके से, जो आपके यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, जो हम यहाँ पे पहले मिडिवल पे जाने से पहले हम उनको यहाँ पे सॉल्व करेंगे ताकि आपका थोड़ा सा रिवीजन एक तरीके से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है द टो का पीएम इज डैश, मतलब यहाँ पे ये है क्या, टोल का पीएम बेसिकली है क्या। तो आपको यहाँ पे याद होगा, हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, जो आपका टोल का पीएम है ये बेसिकली आपका है यहाँ पे वर्क ऑफ ग्रामर, ठीक है। ग्रामर का वर्क है, मतलब एक तरीके से आप इसको लिटरेचर में ही काउंट करोगे। ये बेसिकली आपकी एक बुक है जो ग्रामर के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है। दूसरा पॉइंट ये याद रखना कि किसने यहाँ पे इसको लिखा था, तो इसको लिखा था यहाँ पे टोल का पियर ने, ठीक है। तो यहाँ पे आपके नाम से ही बेसिकली, इनके नाम से ही यहाँ पे आप एक तरीके से ड्राइव कर सकते हो यहाँ पे ये बुक। फिर आप यहाँ पे ये भी याद रखना कौन सी लैंग्वेज में है, तो ये आपकी है यहाँ पे तमिल लैंग्वेज में। ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे याद रखने हैं, जिनके बारे में आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पे पता होना चाहिए। फिर एक चीज आपकी यहाँ पे ये आ जाती है कि इसमें प्रोवाइड क्या किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है कि क्या पॉलिटिकल सिनेरियोज, या फिर आप बोल सकते हैं एक तरीके से यहाँ पे क्या पॉलिटिकल सिचुएशंस थी उस टाइम पीरियड पे जब यहाँ पे बुक लिखी गई थी। दूसरी, कि यहाँ पे क्या सोशियो इकोनॉमिक आपके यहाँ पे कल्चर वगैरह हो गया, या फिर कंडीशंस आपकी यहाँ पे क्या थी, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों चीज़ों के ऊपर यहाँ पे इस पर्टिकुलर बुक में डिस्कशंस किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी और आपकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, जिस टाइप पे आपकी यहाँ पे ये बुक लिखी गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यहाँ पे कि ये ग्रामर से रिलेटेड है, और यहाँ पे इसमें आपको ना थोड़े पोइट्री टाइप में आपको यहाँ पे आपके सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन, टोल का पीएम जो है ये आपका वर्क है ग्रामर का। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिड कुमारीला भट्टा एंड प्रभाकरा बिलोंग। तो यहाँ पे ये जो 2 पर्सनैलिटी हैं ये कौन से स्कूल ऑफ फिलोसफी से यहाँ पे बिलोंग करते थे। तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर होने वाला है यहाँ पे सी ऑप्शन, आपका पूर्व मीमांसा, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ऐसे ना हमारे पास बहुत सारे स्कूल्स थे, उनके हम यहाँ पे पहले नाम देख लेते कि कौन कौन से आपके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे स्कूल्स थे, ठीक है। तो इसमें आपको देखने को मिलता है यहाँ पे समख्या, समख्या के बाद आपका आ जाता है यहाँ पे योगा, ठीक है। फिर आपका है यहाँ पे न्याया, न्याया के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे वैश्य शिखा। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे जो 2 नाम दे रखे हैं वो आपको दिख जाएगा यहाँ पे पूर्व मीमांसा, ये आपका यहाँ पे एक स्कूल है जैसा आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, और दूसरा आपका था यहाँ पे उत्तरा मीमांसा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने तरीके के आपके यहाँ पे डिफरेंट स्कूल्स थे यहाँ पे जो आपको देखने को मिलेंगे। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या चीज़ें पता होना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ना इन्होंने वैदिक जो आपके लिटरेचर थे, या फिर आप बोल सकते हो एक तरीके से जो वेदास थे, ठीक है। तो वेदास को यहाँ पे एक तरीके से आप ऐसे बोल लो कि आपका यहाँ पे थोड़ा सुप्रीम तरीके से यहाँ पे बताया है, और यहाँ पे इन्होंने इन सब के थ्रू, इन सारे आपके यहाँ पे डिफरेंट टाइप के स्कूल्स के थ्रू वेदास को ना यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, या फिर अपना व्यू पॉइंट दिया है, ठीक है। इन सब स्कूल्स के थ्रू यहाँ पे क्या किया है, वेदास के बारे में अपना यहाँ पे व्यू पॉइंट दिया है, उनके गोल्स के बारे में यहाँ पे बताया, उसका नेचर क्या है, अलग अलग स्कूल का अलग अलग नेचर रहेगा यहाँ पे एक्सप्लेन करने का। फिर इसी तरीके से जो आपका यहाँ पे ये पूर्व मीमांसा है ना, इसमें बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है सेक्रीफिशियल रिचुअल्स की, जो आपको यहाँ पे देखने को मिलता था यहाँ पे पुराने टाइम पे कि सेक्रीफाइस करते थे तो उनको कुछ ना कुछ अचीवमेंट उनको बेसिकली यहाँ पे मिलती थी। तो उसके बारे में यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे बताया गया इस पर्टिकुलर स्कूल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे क्या हो गया कि ये सारे स्कूल्स ना आप थोड़ा यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो कि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो आपके यहाँ पे इनसे रिलेटेड जो टेक्स्ट है ना, उनसे आपके यहाँ पे कहीं ना कहीं एसोसिएट करते हैं, ठीक है। तो बुद्धिज्म जैनिज्म वाला जो आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। इसमें इतने सारे आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके स्कूल्स थे यहाँ पे फिलोसफी से रिलेटेड। इन्होंने क्या किया था, वेदास को यहाँ पे अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन किया था, और इसी में से एक था आपका यहाँ पे पूर्व मीमांसा, जिसमें आपके यहाँ पे दोनों पर्सनैलिटी कुमारीला भट्टा और आपके यहाँ पे प्रभाकरा यहाँ पे इसी के ही पार्ट थे, और इसमें बेसिकली यहाँ पे सेक्रीफिशियल रिचुअल्स के बारे में यहाँ पे चीज़ों को बताया गया था, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है तो अब आपको यहाँ पे इतनी चीज़ें तो क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो। बाकी कोई भी दिक्कत होती है तो ज़रूर आप यहाँ पे पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब हमने बात करी वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड, तो वेदास को यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया था
तो जिसमें से आपका यहाँ पे मैंने बात बताया आपको यहाँ पे कि पूर्व मीमांसा यहाँ पे सेक्रिफिशियल रिचुअल्स के बारे में यहाँ पे चीज़ों को बता रहा था, ठीक है। इस पे इसने ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। वेदास में जो आप यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं उसमें जो आपकी सेक्रिफिशियल रिचुअल्स लिखे हैं उसके ऊपर यहाँ पे इस पर्टिकुलर स्कूल ने ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि आपके यहाँ पे जो एक वेदांता है, ठीक है, तो वेदांता जो है यहाँ पे, तो वेदांता ने ज़्यादा फोकस किया था आपके यहाँ पे नॉलेज के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे इसने किसके ऊपर फोकस किया था, यहाँ पे नॉलेज के ऊपर फोकस किया था, जो कि बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि जो उपनिषद से इन्होंने फाइंड आउट करी थी चीज़ें, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन इन्होंने यहाँ पे आगे फॉरवर्ड किया था लोगों तक। तो यहाँ पे ये सारे आपकी क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे अलग से यहाँ पे याद रखनी है, आपसे इनके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन ये भी आप यहाँ पे देखोगे तो आपको उसी से रिलेटेड थोड़ा मतलब आपका मिडिवल का शुरू हो गया, क्योंकि अब एंशंट तो अपने यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो मिडिवल का आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट आर मंगी ग्रामम एंड नाना देसी इन अर्ली मिडिवल इंडिया। तो आप इसको अर्ली मिडिवल बोल लो या फिर आप इसको पोस्ट एंशंट में भी थोड़ा बहुत इसको आप यहाँ पे काउंट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये दो दो चीजें दे रखी हैं कि मंगी ग्रमम और आपका नंदा देसी, नाना देसी, ये बेसिकली है क्या आपके अर्ली इंडिया के अर्ली मिडिवल इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो आप यहाँ पे याद रखोगे ये बेसिकली आपके थे यहाँ पे गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक तरीके से आप ये बोल सकते हो यहाँ पे कि ये आपके यहाँ पे गिल्ड्स थे किसके, इंडियन मर्चेंट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या बनेगा, अपना करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी, ठीक है। अब देखो गिल्ड्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप ऐसे समझ सकते हो, इसका मतलब होता है यहाँ पे एसोसिएशन, ठीक है। तो इसको आप एज अ ग्रुप बोल सकते हो एक तरीके से कि यहाँ पे ये एसोसिएशन थे या फिर आपके यहाँ पे ये ग्रुप थे इंडियन मर्चेंट्स के, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दो नाम आपको मेंशन कर रखे हैं क्वेश्चन में, तो ये क्या थे आपके एसोसिएशन थे या फिर ग्रुप्स थे आपके इंडियन मर्चेंट्स के, ठीक है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो ग्रुप्स बेसिकली बनते थे तो ये अलग अलग आप ऐसे बोल सकते हो कि चीज़ों से रिलेटेड बनते थे। जैसे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं अलग अलग, जैसे आपके यहाँ पे ज्वेलरी से रिलेटेड आपके यहाँ पे ज्वेलर्स का एक अलग ग्रुप रहता था, फिर आपके यहाँ पे वीवर्स का आपका यहाँ पे एक अलग ग्रुप रहता था, ठीक है। फिर आपके यहाँ पे जो आइवरी वर्कर्स रहते थे तो आइवरी के कार्वर्स वाले जो आपका यहाँ पे है एक अलग ग्रुप रहता था, ठीक है। इसी के साथ आपको यहाँ पे पता होगा कि हमारा देश सॉल्ट से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा चीज़ें देखता था, तो यहाँ पे सॉल्ट मेकर्स का आपका यहाँ पे एक अलग ग्रुप रहता था। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के जो मर्चेंट्स हैं उनका एक ग्रुप रहता था या फिर आप बोल सकते हो उनकी एक एसोसिएशन रहती थी। उन्हीं में से दो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, उनके नाम आपको यहाँ पे दे रखे थे, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप कि आपको यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई। दूसरी चीज़ आप ये भी याद रखना कि ये जो दोनों ग्रुप हैं बेसिकली आपके यहाँ पे, ये दोनों ही आपके यहाँ पे साउथ इंडिया से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको यहाँ पे साउथ इंडिया का आपको यहाँ पे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि साउथ इंडिया के ही यहाँ पे ये पार्ट है। आप इस तरीके से आप इस चीज़ को यहाँ पे बोल सकते हो कि जहाँ जिस इस पर्टिकुलर ग्रुप में जिस जिस ट्रेडर की यहाँ पे ट्रेडर की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही होगी, तो वो सब आपके यहाँ पे साउथ इंडिया के रिलेटेड थे, ठीक है। और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि जैसे आपका यहाँ पे जो नाना देसीज है, ये बेसिकली ना आपका जो होसाला एम्पायर था। अब देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों पूछा है, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी यहाँ पे बनी थी हाल फिलहाल में कुछ टाइम पहले आपकी होसालास की, है ना। तो उसके ही रिलेटेड आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछ लिया। अब जैसे आपका यहाँ पे प्रेजेंट में अगर देखोगे तो ओहम डायनेस्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अभी अभी उसकी भी यहाँ पे एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी है, जो कि है आपका यहाँ पे मोइडम, ठीक है। वैसे तो यहाँ पे मैं आपको उस क्वेश्चन में बताता, पर यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो मोइमडम जो बेसिकली आपका है ना, ये आपके माउंट बरियल्स हैं जो आपके यहाँ पे अहोम डायनेस्टी से ही रिलेटेड है, ये आपको असम में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे याद रखना ये आपके अहोम किंगडम या फिर अहोम डायनेस्टी आप इसको बोल सकते हो। ये अभी प्रेजेंट टाइम में आपका यहाँ पे नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपकी जो लेटेस्ट बनी है इंडिया में वो आपकी है ये, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आपके माउंट शेप के बरियल्स हैं, ठीक है, माउंट शेप बरियल्स हैं यहाँ पे ये, ठीक है। तो ये पॉइंट प्लीज यहाँ पे याद रखना, ये आपका यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आपकी लेटेस्ट बनी है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। लेटेस्ट की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि आपका यहाँ पे नाना देसाई जो आपके हैं नाना देसी, ये बेसिकली आपके यहाँ पे होसाला से ही रिलेट करते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया जनरली इनके बारे में, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि आपके यहाँ पे ये ट्रेडर्स का ही यहाँ पे ये ग्रुप है जो आपको यहाँ पे दोनों जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं। तो बस आपको यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे 2022 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मुंजेनिक आपके क्या होते थे मिडिवल पीरियड में।
अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज़ नोटिस करने को ज़रूर मिल रही होगी कि मिडिवल हिस्ट्री से ना ज़्यादा से ज़्यादा आपको स्टैटिक क्वेश्चन देखने को मिले। अभी तक जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें, आगे आपको यहाँ पे ज़रूर ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहाँ पे आपको एक ही क्वेश्चन में ज़्यादा स्टैटिक चीज़ें पूछी हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपको पूछा है कि मुंजनिक क्या है, तो ये आपका है यहाँ पे कैटापल्ट। अब देखो कैटापल्ट आपको यहाँ पे इंग्लिश में भले नहीं समझ में आ रहा हो, पर जैसे आपने गुलेल खेली है ना, गुलेल आपने यहाँ पे देखी होगी। गुलेल बेसिकली क्या है, ऐसे वाई शेप का यहाँ पे एक लकड़ी का यहाँ पे आप बोल सकते हो पार्ट रहता है, और इस पे यहाँ पे एक रोप ऐसी सी यहाँ पे लटक रही होती है ना? और आप यहाँ पे पत्थर रख के एक यहाँ पे डायरेक्शन में उस पत्थर को फिर मारते हो। तो यहाँ पे बेसिकली उसी की ही बात हो रही है, और यहाँ पे कौन सा मोशन यूज कर रही है, तो एक तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन यहाँ पे इसमें यूज हो रहा है, ठीक है? तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका यूज हो रहा है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। ये भी चीज आपकी मान लो फिजिक्स में भी पूछी जा सकती है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका कौन सा मोशन है रह रहा है यहाँ पे यूज, तो प्रोजेक्टाइल मोशन आपका यहाँ पे यूज होता है। और ये एक तरीके का बहुत इंपॉर्टेंट वेपन था आपका यहाँ पे मिडिवल पीरियड में, ठीक है? तो यहाँ पे ये एक वेपन है जो हम प्रेजेंट टाइम में जिसको गुलेल बोलते हैं, ठीक है? तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना, किसी भी तरीके से आपसे यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे ये चीज पता चल गई कि हमें यहाँ पे कैटापल्ट का मतलब एक तरीके से हो गया यहाँ पे गुलेल, ठीक है? तो यहाँ पे चलो मैं हिंदी में ही लिख ले रहा हूँ। तो यहाँ पे याद रखना है, ये बेसिकली आपका है यहाँ पे गुलेल, जिसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है, जिसमें वाई शेप का आपका एक स्ट्रक्चर रहता है, उस पे आपकी रिबन लटकी हुई रहती है, जिसपे आप पत्थर रख के दुश्मनों पे मारते हो, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एक वेपन यूज होता था मिडिवल पीरियड में। तो ये प्लीज यहाँ पे याद रखना, बस इतना सा यहाँ पे आपका एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे बी ऑप्शन, कैटापल्ट। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको 2021 का दे रखा है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मंगोल लीडर्स और या फिर कमांडर्स डिड नॉट क्रॉस इंडस टू अटैक इंडिया। तो यहाँ पे देखो बहुत बार हमने इसके ऊपर कहानी भी सुन रखी है। आपने यहाँ पे अगर मान लो पूरी हिस्ट्री भी नहीं पढ़ी होगी ना, तो इसके बारे में तो आपको यहाँ पे पता ही होगा। ये था आपका यहाँ पे चंगेज खान, ठीक है? क्योंकि इसके रिलेटेड आपने यहाँ पे पढ़ा होगा कि चंगेज खान ने बहुत लोगों को यहाँ पे मारा था। आपने यहाँ पे हिस्ट्री वगैरह अगर थोड़ी बहुत भी पढ़ी होगी, तो उसलिए ना यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता था कि इसने इंडिया की तरफ क्यों नहीं अपना, यहाँ पे एक तरीके से बोलते हैं ना कि इंडिया क्यों नहीं आया ये। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो यहाँ पे ना ये इसी की वजह से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि आपका कौन सा ऐसा रूलर है जो जिसने इंडस को क्रॉस नहीं किया। तो वो है आपका यहाँ पे चंगेज खान, ठीक है? तो चंगेज खान बेसिकली आपका यहाँ पे इंडिया में नहीं आया था। तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा स्टोरी बस आपको ये पता होना चाहिए कि चंगेज खान का एक कोई दुश्मन था, जो कि ना दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे, जब यहाँ पे दिल्ली दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे रूल होता था, तो उस टाइम पे आपका एक रूलर था जिसका नाम था यहाँ पे इल्तुतमिश, ठीक है? इसका नाम क्या था यहाँ पे, इल्तुतमिश, ठीक है? दो बार आई है शुरू में, फिर तुतमिश है, ठीक है? तो इल्तुतमिश आपका यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे उस टाइम पे रूलर हुआ करता था। तो उस इंसान को ना इसने पनाह देने से, या फिर आप बोल लो एक तरीके से इसको मतलब अपने एरिया में रहने के लिए यहाँ पे एकदम मना कर दिया, यही सोच के कि अगर वो इसको रहने देगा तो चंगेज खान दिल्ली सल्तनत पे अटैक कर देगा, ठीक है? तो बस इतना पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपका यहाँ पे चंगेज खान का एक कोई आपका दुश्मन हुआ करता था, उसको बेसिकली यहाँ पे ये इल्तुतमिश जो है यहाँ पे पनाह नहीं दिया, इसलिए आपका यहाँ पे चंगेज खान ने अटैक इंडिया पे नहीं किया। अगर वो उसको पनाह दे देता, मतलब एक तरीके से रहने के लिए अलाउ कर देता इंडिया में रहने के लिए, या फिर उसके रीजन में रहने के लिए जहां तक आपका दिल्ली सल्तनत है, तो चंगेज खान वहां तक भी आपके आके अटैक कर सकता था, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे बस इतनी सी आपके यहाँ पे एक पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे इसी के ऊपर बेसिकली जो यहाँ पे स्टोरी है यही आपकी चलती है। और वो आपका दुश्मन कौन था इसका, तो वो उस दुश्मन का नाम था यहाँ पे जलालुद्दीन, ठीक है? जलाल उद्दीन। अब इसको देखो कंफ्यूज मत करना जलालुद्दीन अकबर से, वो आपका अलग है, ठीक है? यहाँ पे जलालुद्दीन बेसिकली आपका चंगेज खान का दुश्मन है, जो इल्तुतमिश के पास आया था यहाँ पे दिल्ली सल्तनत का यहाँ पे जब टाइम पीरियड था कि उसको पनाह दे दिया जाए या फिर उसको यहाँ पे एक तरीके से रहने के लिए अलाउ किया जाए। पर इल्तुतमिश ने यही सोच के मना कर दिया कि अगर वो उसको अलाउ कर देगा तो चंगेज खान अटैक कर देगा, और इसलिए यहाँ पे उसने यहाँ पे अलाउ नहीं किया उसको रहने के लिए। और फिर यहाँ पे चंगेज खान ने भी कभी भी इंडिया पे अटैक नहीं किया इंडस यहाँ पे रिवर को क्रॉस करके, ठीक है? तो यही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? और बाकी आपको यहाँ पे ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बाकी ये भी याद रख लेना कि आपका चंगेज खान जो है आपका कौन से कंट्री से था, तो आपके यहाँ पे मंगोलिया कंट्री से था। और ये मंगोलिया कहाँ पे आपको देखने को मिलती है, तो रशिया और चाइना के बीच में आपका एक छोटा सा कंट्री, छोटा तो नहीं बोलूंगा, ठीक ठाक एरिया वाला कंट्री है, पर वो थोड़ा ज्यादातर डेजर्टेड कंट्री है, ठीक है? वहाँ पे डेजर्ट आपको देखने को मिलती है। कौन सी डेजर्ट आपको देखने को मिलती है, तो गोबी डेजर्ट। ये सब हमने यहाँ पे ज्योग्राफी में भी कर चुके हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है, यहाँ पे मंगोलिया आपका ऊपर की तरफ रशिया से लगता है, नीचे की तरफ आपका चाइना से लगता है, और आपको यहाँ पे गोबी डेजर्ट आपको देखने को मिलेगा। और सिर्फ इन्हीं दो कंट्री के साथ
यहाँ पे आप बोल सकते हो ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, और इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। ठीक है, और बाकी यहाँ पे थोड़ा बहुत आप देखोगे कि बहुत छोटा सा हिस्सा एक ऐसा है जो कजाकिस्तान से यहाँ पे लगता नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि लगता है एक तरीके से, पर वहाँ पे ना आपको ऐसा लगेगा देख के, आप अगर मैप वगैरह देखोगे कि आपका कजाकिस्तान से भी बॉर्डर ये शेयर करता है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे आपका रशिया और चाइना, बस यही दो कंट्री है जो आपकी मंगोलिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। बाकी आपका ये मंगोलिया जो है लैंडलॉक कंट्री है, मतलब ये कंप्लीटली लैंड से ही कवर्ड है, कहीं पे भी यहाँ पे वाटर से ये एक किसी भी तरफ से कवर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन चंगेज खान। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, दिल्ली सल्तनत का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग सुल्तान सक्सीडेड इन फाइनली ब्रेकिंग एंड डिस्ट्रॉइंग द पावर ऑफ तुर्कन ए चहलगनी। अब देखो ये जो आपको दे रखा है ना यहाँ पे तुर्कान ए चहलगनी, ये बेसिकली आपका एक तरीके का सिस्टम हुआ करता था। इसके अंदर ना आपके यहाँ पे 40 लोग हुआ करते थे, या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे कि 40 मेंबर हुआ करते थे। और इसमें क्या होता था कि आपके ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पावरफुल मेंबर्स आपके यहाँ पे होते थे, जिनकी वजह से क्या हमें देखने को मिला था कि इनके ही कहने पे अगला रूलर डिसाइड होता था। तो एक तरीके से जो किंग बनते थे ना यहाँ पे, जब ये सिस्टम एक तरीके से स्टैब्लिश हुआ उसके बाद से, तो वो सब इन्हीं के ही इशारों पे चलते थे। तो आप यहाँ पे एक तरीके से ये बोल सकते हो कि उस टाइम पे जितने भी किंग्स बने थे, वो आपके एक तरीके से सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव हेड थे, पर रियल पावर जो थी वो आपके यहाँ पे इन चहलगनी के लोगों के पास थी। ठीक है, तो ये पॉइंट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपका बनता है, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद आपके यहाँ पे बात आती है कि किसने इसको खत्म किया था, तो वो था आपका यहाँ पे बलबन। ठीक है, तो बलबन ने यहाँ पे इसको खत्म किया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर इसके बाद आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये आपके कौन सी डायनेस्टी से आपका यहाँ पे एसोसिएटेड था, जो आपका यहाँ पे बलबन था, तो ये आपका स्लेव डायनेस्टी से एसोसिएटेड था। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हो जाएगा। इसके अलावा देखो यहाँ पे आपकी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें आती है, वो हम यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसे आपका सबसे पहली चीज कि यहाँ पे ये जो सिस्टम है, ये किसने बनाया था, तो ये बेसिकली आपका बनाया था यहाँ पे इल्तुतमिश ने, जो अभी हमने यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था ना, जिसने एक तरीके से चंगेज खान को एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि उसको इशारा दे दिया कि आप इंडिया पे अटैक ना करो, है ना, एक तरीके से आप यही बोलोगे ना, क्योंकि उसके उसके दुश्मन को उसने आपके एक तरीके से फना नहीं दी थी। तो एक तरीके से यहाँ पे उसने एक इशारा दिया कि हम लोग आपस में दोस्त दोस्त करके रह सकते हैं ना। तो यही आपका यहाँ पे है इल्तुतमिश, जिसने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या किया था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। तो हमें यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है। सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होनी चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे ये देखोगे, अगर हम पहले चलो इल्तुतमिश के बारे में ही बात कर लेते हैं, तो इल्तुतमिश से पहले आप यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो स्लेव डायनेस्टी है उसका फाउंडर कौन था, तो उसका फाउंडर था आपका यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो यहाँ पे ये कौन था, ये आपका बेसिकली यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था। स्लेव डायनेस्टी का यहाँ पे ये क्या था, ये आपका यहाँ पे फाउंडर था। ठीक है, अब देखो स्लेव डायनेस्टी को ना हम लोग एक और नाम से जानते हैं, वो है आपका यहाँ पे ममलुक डायनेस्टी। ठीक है, ममलुक डायनेस्टी। तो ये भी पॉइंट आपको क्या रखना है, यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक जो है, ये आपका ना पोलो खेलते हुए मर गया था। ठीक है, मतलब यहाँ पे पोलो खेलते हुए डाइड, इसकी मौत हो गई थी एक तरीके से, ये आपको बस यहाँ पे याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इल्तुतमिश की, अब इल्तुतमिश के टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो हमें यहाँ पे देखने को मिली थी। जैसे करेंसी सिस्टम जो था आपका यहाँ पे वो इंट्रोड्यूस हुआ था, जहाँ पे आपके दो कॉइन्स थे जो यहाँ पे इसने इंट्रोड्यूस किए थे। पहला था आपका यहाँ पे टांका जो सिल्वर का था, और दूसरा था आपका यहाँ पे जित्तल। ठीक है, जित्तल आपका था यहाँ पे कॉपर का। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इसने इक्ता सिस्टम जो था यहाँ पे वो शुरू किया था। अब इक्ता सिस्टम आपसे ये पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है, तो आपका यहाँ पे ये लैंड से रिलेटेड सिस्टम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये भी याद रखोगे। और बाकी आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि इसको कौन देखता था, तो वो आपको देखते थे यहाँ पे इक्तेदार। ठीक है, और बाद में जाके आपको ये भी दिखेगा कि आपके जो इक्तेदार थे ना, यहाँ पे जो इक्ता सिस्टम है वो आपका हेरिडेटरी बन गया था। हेरिडेटरी मतलब होता है कि इक्तेदार जो अब प्रेजेंट टाइम में है, आने वाले टाइम में जो अगला इक्तेदार बनेगा वो इक्तेदार का बेटा बनेगा। ठीक है, तो मतलब उसका ही बच्चा बनेगा, आप ऐसे बोल सकते हो। तो एक तरीके से वो हेरिडेटरी सिस्टम हमें यहाँ पे ये देखने को मिला था इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे इक्ता सिस्टम के अंदर। फिर जैसे हमने यहाँ पे बात करी चहलगनी की, तो चहलगनी को ना अलग अलग नामों से यहाँ पे जाना जाता था। जैसे इसको यहाँ पे चालीसा के नाम से बोलते थे। क्यों बोलते थे, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे कि 40 मेंबर थे इसलिए। ठीक है, इसी सेम तरीके से यहाँ पे इसको दाल चालीसा के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता था। तो यहाँ पे आप देखोगे जितने भी आपको नाम दिखेंगे सब ऐसे ही नाम दिखेंगे। तो एक दो ये दो नाम हो गए, फिर आपका तीसरा नाम आपका है यहाँ पे ये जो आपको क्वेश्चन में दे रखा है तुर्कान ए चहलगनी, और आपका चहलगनी सिस्टम। ये तो आपको टोटल 4 अलग अलग नामों से यहाँ पे इसको बुलाया जाता था। और इंग्लिश में अगर आप देखोगे तो इसको बोला जाता था यहाँ पे कॉर्प्स ऑफ 40। ठीक है,
तो ये आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। और क्या होता था इसमें, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपके इन्हीं के थ्रू यहाँ पे रूलर सिलेक्ट होते थे, इलेक्ट होके आते थे, और इनकी ही मेन पावर रहती थी। रूलर बस आपका एक रिप्रेजेंटेटिव हेड रहता था। तो इसी को यहाँ पे खत्म किया था यहाँ पे आपके बलबन ने। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, तो किसने खत्म किया था? बलबन ने खत्म किया था। फिर अगर देखो हम यहाँ पे बलबन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, तो इसने है ना दो प्रैक्टिसेस शुरू करवाई थी। एक था आपका यहाँ पे सिजदा करना, और दूसरा था आपका यहाँ पे पैबोस करना। ठीक है, अब सिजदा मतलब होता है कि जब यहाँ पे ये आया इंसान, जो बलबन है रूलर, जब भी आएगा तो जो लोग होंगे ना इसके सामने सर झुकाएंगे और अपना हाथ, जैसे आप देखते हो ना फिल्मों में जैसा होता है एक तरीके से, तो वो जो सिस्टम है बेसिकली उसको बोलते हैं सिजदा सिस्टम। ठीक है, फिर आपका होता है यहाँ पे पैबोस। पैबोस मतलब है यहाँ पे कि जो सुल्तान है लोग उसके फीट को चूमेंगे, ठीक है, किस करेंगे एक तरीके से। ठीक है, किस द फीट ऑफ सुल्तान। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इसने ही शुरू करवाया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसने यहाँ पे एक टाइटल लिया था जिसका टाइटल का नाम था यहाँ पे जिल्ले इलाही। ठीक है, अब जिल्ले इलाही का मतलब होता है यहाँ पे शेडो ऑफ गॉड, शेडो ऑफ गॉड। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे इसने बैरिज को यहाँ पे क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। बैरिज मतलब आपके होते थे स्पाइस। ठीक है, तो यहाँ पे ये इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स वगैरह आप ऐसे बोल सकते हो, जो स्पाइज हैं उसको यहाँ पे बैरिज बोला जाता था, वो यहाँ पे इसने ही शुरू किया था। अब यहाँ पे एक मेन चीज़ आ जाती है, वो यहाँ पे मैं कलर चेंज करके थोड़ा बता देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। आपको ना डायनेस्टी पूछ सकता है कि आपकी क्या क्या डायनेस्टीज आपको दिल्ली सल्तनत में देखने को मिली थी। तो वो हम चलो यहाँ पे अगले क्वेश्चन में कर लेंगे, वहाँ पे जगह रहेगी तो वहाँ पे अच्छे से थोड़ा देख लेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इब्ने बतूता वेंट टू चाइना एज द एनवॉय ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग दिल्ली सुल्तान। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन से दिल्ली सुल्तान के एनवॉय में, एनवॉय मतलब एक तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हुए वो आपका जो था इब्ने बतूता, जो मोरक्को से था, वो चाइना गया था। तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा यहाँ पे? बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सी आपकी डायनेस्टीज थी, अगर आपसे बोल दे कि आपको अरेंज करनी है। ठीक है, तो आप हमेशा याद रखना सिंपल अपने एक तरीके से आप बोलो ट्रिक बोल सकते हो। तो आप यहाँ पे याद रखोगे साउथ कोरिया टू श्रीलंका। ठीक है, साउथ कोरिया टू श्रीलंका, आप यहाँ पे एक छोटी सी ट्रिक है जिसको आप यहाँ पे याद रखोगे। इसके थ्रू आप यहाँ पे सारी डायनेस्टीज को याद रख सकते हो। अब कैसे याद रखोगे अगर हम उसके ऊपर बात करते हैं, तो देखो पहला आपका आ जाता है यहाँ पे स्लेव डायनेस्टी, पहले एस से। फिर आपका आता है यहाँ पे के, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी। अब देखो स्लेव भी बोलते हैं और यहाँ पे इनको ममलुक भी बोलते हैं, जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखवाया। ठीक है, फिर टी से आपका आ जाता है यहाँ पे तुगलक डायनेस्टी। फिर आपका एस से है सैयद डायनेस्टी। ठीक है, यहाँ पे दो एस है, एक आपका यहाँ पे स्लेव का है, एक आपका सैयद का है। और फिर एल है आपका यहाँ पे लोधी डायनेस्टी। ठीक है, और ये जो डायनेस्टीज हैं बेसिकली आपकी जो दिल्ली सल्तनत है ये कब स्टैब्लिश हुई थी, तो ये आपके जो पृथ्वीराज चौहान थे उनकी डिफीट के बाद आपको दिल्ली सुल्तान, जो यहाँ पे सुल्तान है एक या फिर सल्तनत बोल लो एक सिंपल टर्म्स पे, दिल्ली सल्तनत आपको यहाँ पे स्टैब्लिश होती हुई यहाँ पे दिखी थी। क्योंकि यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो है यहाँ पे मोहम्मद गौरी का एक तरीके से यहाँ पे आप सर्वेंट बोलोगे एक तरीके से, तो सर्वेंट था, उसी के थ्रू तभी यहाँ पे जो डायनेस्टी है वो आपकी स्लेव डायनेस्टी बन रही है ना, नाम से ही अगर आप थोड़ा देखो तो वो स्लेव डायनेस्टी आपकी इसी के थ्रू ही बनी है। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, आपने यहाँ पे मूवी भी देखी होगी, यहाँ पे उनके रिलेटेड जो अक्षय कुमार की यहाँ पे मूवी है, तो उसमें भी थोड़ा बहुत दिखाया है, पर बहुत ये नहीं बोलोगे कि हर चीज़ उसमें सही है, पर उसमें यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, तो उससे आप थोड़ा आइडिया यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे चीज़ों को देख सकते हो। तो आप यहाँ पे ये चीज़ें भी आप यहाँ पे याद रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या है? यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आपका इब्ने बतूता जो है वो चाइना में गया था, ये आपको यहाँ पे याद रखना। बाकी याद रखना ये आपका एक मोरक्कन ट्रैवलर है। ठीक है, तो मोरक्को से आपका यहाँ पे ये ट्रैवलर रिलेट करता है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, बार बार यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे प्लीज इसको बिल्कुल भी यहाँ पे आपको भूलना नहीं है। ठीक है, मोरक्को से आपका यहाँ पे जो ट्रैवलर है ये आपसे पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे अब थोड़ा यहाँ पे दे रखा है शिवाजी महाराज के ऊपर। ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ठीक है, तो शिवाजी महाराज के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है ये आपसे पूछ रहा है। तो पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है कि शिवाजी सेंट एन एम्बेसडर टू बॉम्बे टू नेगोशिएट एन एग्रीमेंट विद द इंग्लिश, इंग्लिश मतलब ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि उनके टाइम पीरियड तक ब्रिटिशर्स आपको देखने को मिले थे। ठीक है, तो क्योंकि अगर आपको जैसे पता भी होगा कि 1600 में आपको यहाँ पे जो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपकी स्टैब्लिश हुई थी, और उसके थोड़े टाइम बाद ही आपको यहाँ पे वो इंडिया में आते हुए नजर आए थे।
शुरू-शुरू में वो आपकी ट्रेडिंग कंपनी की तरह काम कर रही थी, पर धीरे-धीरे फिर उन्होंने यहाँ पे कैप्चर करना शुरू किया था, है ना? तो उसमें आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर मिलेगा कि यहाँ पे शिवाजी महाराज का भी यहाँ पे जो उनका टाइम पीरियड था, उस टाइम पे भी आपके ब्रिटिशर्स थे। तो वही आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या यहाँ पे शिवाजी महाराज ने अपना एम्बेसडर को भेजा था बॉम्बे में नेगोशिएट करने के लिए एग्रीमेंट को ब्रिटिशर्स के साथ? तो आपका यहाँ पे आंसर होगा बिल्कुल यहाँ पे भेजा था। तो आपकी जो पहली स्टेटमेंट है, ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे एकदम करेक्ट, ठीक है? तो पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्यों भेजा था उनको यहाँ पे? तो एक तरीके से आप ये याद रखना कि अलायंस बनाना चाहते थे, ठीक है? तो ब्रिटिशर्स और मराठास की यहाँ पे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि अलायंस रहे मिलिट्री कैंपेन्स वगैरह में या फिर मिलिट्री अटैक्स में, तो उसके लिए भी यहाँ पे इनको भेजा था। फिर दूसरा आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे कि हिज चीफ मोटिव वॉज टू सिक्योर इंग्लिश एड अगेंस्ट द सिद्धीज ऑफ डांडा राजपुरी। तो यहाँ पे जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि ये लोग इन्होंने बेसिकली यहाँ पे क्यों भेजा था एम्बेसडर को, क्योंकि ये अलायंस बनाना चाह रहे थे यहाँ पे ब्रिटिशर्स के साथ, ताकि मिलिट्री अटैक्स में यहाँ पे एक दूसरे की यहाँ पे मदद कर पाए। तो ये आपको यहाँ पे जो दूसरी स्टेटमेंट भी दे रखी है, ये अभी आपकी यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है? फिर तीसरा आपको दिया यहाँ पे कि ही वांटेड अ सप्लाई ऑफ ग्रेनेड्स मोटार्स एंड एम्यूनेशन। तो ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा एकदम करेक्ट, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे कि ब्रिटिशर्स जो थे वो इन सब में थोड़े यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली अगर हम बात करें तो ज़्यादा एडवांस थे उस टाइम पीरियड के हिसाब से, अगर आप देखोगे तो, ठीक है? तो यहाँ पे शिवाजी महाराज चाहते थे कि उनके पास भी ये सारे वेपन्स आए, तो इसलिए भी आप यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने एम्बेसडर वगैरह को यहाँ पे भेजा था। तो ये इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा देखो कुछ एडिशनल पॉइंट आप यहाँ पे ज़रूर याद रख लेना कि ये आपका यहाँ पे जो मराठा में देखोगे ना, तो मराठास में अलग-अलग आपके यहाँ पे डायनेस्टीज़ हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपके शिवाजी महाराज हैं, ये बेसिकली आपके यहाँ पे भोसले डायनेस्टी से बिलॉन्ग करते हैं, ठीक है? पहली चीज़ तो आपकी यहाँ पे ये आ जाती है। दूसरी आपकी यहाँ पे ये आ जाती है कि यहाँ पे ये इनको कब बेसिकली यहाँ पे राजा बनाया गया था? तो ये आपके यहाँ पे 1674 में इनको यहाँ पे क्राउन दिया गया था, और ये कौन से फोर्ट में आपका हुआ था? तो ये आपका रायगढ़ जो फोर्ट है, ठीक है? वहाँ पे इनका राज तिलक यहाँ पे बेसिकली हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पे ये भी पॉइंट आपको क्या रखना है यहाँ पे याद रखना है। इसके रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और बाकी आपको यहाँ पे पता ही होगा कि ये रायगढ़ की हम बात कर रहे हैं तो आपका ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपकी तीनों स्टेटमेंट्स है यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट्स है। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे शिवाजी महाराज के बारे में ही है। तो ये आपको यहाँ पे 2024 का एकदम लेटेस्ट जो आपका पेपर हुआ है, ठीक है? CDS 2 2024, उसका आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ऑफ शिवाजी। तो पहला आपको दे रखा है यहाँ पे द स्कीम ऑफ अष्ट प्रधान 8 मिनिस्टर वॉज completed and announced at the time of Shivaji's coronation with regulars and duties properly defined। तो अगर आपने अभी जैसे प्रेजेंट टाइम में जो आपकी यहाँ पे लेटेस्ट मूवी आई है यहाँ पे छावा, है ना? अगर आपने वो मूवी भी देखी होगी तो वहाँ पे भी अष्ट प्रधान जो है उनके बारे में थोड़ा यहाँ पे उनके बारे में बताया हुआ है, कि डिस्कशन एक तरीके से हुआ है कि वो किसको अष्टप्रधान बनाएँगे, कौन से 8 इंपॉर्टेंट मिनिस्टर उनके रहेंगे। तो ये जो टर्म है ना आपकी अष्टप्रधान, ये आपने उस मूवी में भी सुनी होगी, ठीक है? अगर आपने देखी है तो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे ये जो पहली स्टेटमेंट है एकदम आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो आपका एक तरीके से आप इसको सिस्टम बोलोगे या फिर आप एक तरीके से स्कीम बोलो, जैसा यहाँ पे दिया है कि सिस्टम ऑफ आपका यहाँ पे अष्टप्रधान जो है, वो शिवाजी महाराज ने यहाँ पे शुरू किया था, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला आपको यहाँ पे देखोगे, अगला आपको दे रखा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में कि शिवाजी इंट्रोड्यूस मराठी इन प्लेस ऑफ पर्शियन एंड कॉइंड संस्कृत टेक्निकल टर्म्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। तो ये भी आपका यहाँ पे क्या है, एकदम आपका करेक्ट है। तो ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा एकदम करेक्ट। करेक्ट आंसर आपका बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन, बोथ 1 एंड 2। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ यहाँ पे याद रखना कि शिवाजी महाराज ने मराठी और संस्कृत दोनों को ही प्रेफरेंस दी थी, ठीक है? तो मराठी प्लस संस्कृत दोनों को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दी थी, ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। ये इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो यहाँ पे ये पॉइंट है, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेगा जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे ये जो अष्टप्रधान है इनके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो याद रखना कि हमें यहाँ पे 8 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। कौन-कौन से मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं? पहले आपके हैं यहाँ पे पेशवा, ठीक है? ये आपके हैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर, प्रेज़ेंट टाइम में अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो। फिर दूसरे आपके यहाँ पे रहते हैं अमात्य। अमात्य हैं आपके यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? फॉरेन नहीं, यहाँ पे चलो कंप्लीट लिख दे रहा हूँ वरना कंफ्यूज अगर आप हो जाओ। तो ये है आपके यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है? फाइनेंस मिनिस्टर। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आपके आते हैं यहाँ पे वाक्या नाविस, ठीक है? वाक्या नाविस, ये बेसिकली आपके होते हैं यहाँ पे इंटीरियर मिनिस्टर, ठीक है? इंटीरियर
मिनिस्टर। ठीक है, इसमें आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोस्ट आती है जिसको अब प्रेजेंट टाइम में अगर आप जैसे अभी भी देखोगे ना तो इनको बोला जाता है सचिव। ठीक है, इन्हीं का ही दूसरा नाम पहले यहाँ पे होता था शिरुनावीस। तो ये बेसिकली अगर आप सचिव से थोड़ा देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ये है आपके यहाँ पे सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये आपके क्या है यहाँ पे, ये है आपके सेक्रेटरी। फिर आपके होते हैं यहाँ पे सुमंत, जो आपके हैं यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, ये आपके क्या है यहाँ पे, तो ये है आपके यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, फिर सेनापति, यहाँ पे देखो ये तो आपको यहाँ पे पता ही चल रहा है नाम से, तो इनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये आपके हैं यहाँ पे मिलिट्री कमांडर या फिर कमांडर इन चीफ, जैसे आप यहाँ पे समझ जाओ। फिर इसके अलावा आपके यहाँ पे आते हैं न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश भी आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा। तो ये है आपके यहाँ पे सीजे। सीजे मतलब है यहाँ पे चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस, यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ चीफ जस्टिस। फिर आपके यहाँ पे आते हैं लास्ट में पंडित राव। ठीक है, अब पंडित राव जो है ये बेसिकली आपके हैं हाई प्रीस्ट, मतलब यहाँ पे जो प्रीस्ट हैं। ठीक है, वो आपके एकदम जो हाईएस्ट पोजीशन वाले जो प्रीस्ट हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है, तो उनकी यहाँ पे पोस्ट थी पंडित राव। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे टोटल अगर आप देखोगे तो आपके हो गए यहाँ पे 8 मेंबर्स, और उनके रोल्स भी मैंने आपको बता दिए। सेनापति आपको यहाँ पे चलो लिख दे रहा हूँ वरना आप कंफ्यूज अगर हो जाओ। तो ये है आपके यहाँ पे कमांडर इन चीफ। ठीक है, कमांडर इन चीफ, या फिर आप इनको आर्मी चीफ के हिसाब से भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके थे अष्ट प्रधान, जो शिवाजी महाराज के टाइम पीरियड की यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे ये देखने को मिला था। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे शिवाजी महाराज से ही रिलेटेड है, और ये आपका CDS 2 2023 में आपको देखने को मिला है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से आपका यहाँ पे जो मराठास पीरियड है, और खासकर आपके छत्रपति शिवाजी महाराज का जो पीरियड है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको देखने को लेंगे मराठास में भी। और अभी यहाँ पे क्योंकि अब संभाजी महाराज, ठीक है, छत्रपति संभाजी महाराज भी आपके न्यूज़ में है, तो इनके बारे में भी आपसे क्वेश्चन जरूर बन सकता है। बाकी आपको ये भी पता होना चाहिए, इब्राहिम लोदी भी आपका भी हाल फिलहाल में न्यूज़ में चल रहा है, आपके राणा संगाजी न्यूज़ में चल रहे हैं, और आपका बाबर न्यूज़ में चल रहा है। ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो हाल फिलहाल में जो जो भी आपका डिस्कशन हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ वगैरह आपको देखने को मिलेंगी, तो इसकी वजह से आपको इन सब के बारे में भी थोड़ा आइडिया यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बोल रहा है कि आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर बेसिकली लगाना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, इस तरीके से। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे शिवाजी महाराज के रिलेटेड आपसे पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मिला था कि इन्होंने ना टोरना को कैप्चर किया था। ठीक है, तो पहला जो आपका बनेगा वो आपका रहेगा यहाँ पे 2। इसका मतलब है कि हमें पहले में ही अपना आंसर यहाँ पे मिल गया। अगर आप देखो तो चारों में अलग अलग आपके नंबर है, मतलब आपको बस इतना एक चीज़ भी अगर पता होगी तो आप अपना आंसर यहाँ पे मार्क कर जाओगे, वो भी पहली वाली चीज़। ठीक है, तो आप तभी मार्क कर पाओगे, वरना तो अगर आप देखोगे तो आप यहाँ पे फंस सकते हो। जैसे 2 2 आपका यहाँ पे भी दे रखा है, 1 1 आपका यहाँ दे रखा है, फिर 3 3 आपका यहाँ है, या फिर 4 4 आपको यहाँ पे दे रखा है। मतलब पहला ही अगर आपको पता हो तो आप इसको एक बार में ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कैप्चर ऑफ टोरना की जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो ये इन्होंने किया था यहाँ पे 1646 के अराउंड, जब यहाँ पे ये सिर्फ 16 साल के थे। ठीक है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब ये 16 साल के थे तब इन्होंने यहाँ पे इसको कैप्चर किया था। मिलिट्री यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे वॉर के थ्रू आप ये बोलोगे। फिर दूसरी चीज हमें देखने को मिली थी यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे दे रखा है फोर्थ ऑप्शन में, एनेक्सेशन ऑफ जावली। ठीक है, तो दूसरी चीज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एनेक्सेशन ऑफ जावली। और ये बेसिकली आप यहाँ पे या तो एनेक्सेशन आपको दे देगा, या फिर आपको दे सकता है यहाँ पे मर्जर। मर्जर मतलब है कि जावली इनके किंगडम में आके मिल गया था। ठीक है, तो दो तरीके से आपसे दे सकता है कि एनेक्सेशन भी मतलब वही होता है ना एक तरीके से, कि किंगडम में मिला लिया उन्होंने, या फिर आपको दूसरा टर्म दे देगा मर्जर। ठीक है, कि यहाँ पे जावली जो आपका था वो मर्ज हो गया था आपके यहाँ पे मराठास के किंगडम में ही, और ये इन्होंने किया था यहाँ पे 1656 में। ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट से ही रिलेट करता है आपका यहाँ पे। तो उन्होंने बेसिकली यहाँ पे उनकी पावर वगैरह देखी यहाँ पे मराठास की, शिवाजी महाराज के अंडर। तो फिर उन्होंने यहाँ पे एक तरीके से आप ये देखोगे उनके इन्फ्लुएंस में आके उन्होंने अपना यहाँ पे इनको मतलब एक तरीके से मराठा किंगडम के साथ अपने आप को जोड़ लिया। ठीक है, फिर तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अटैक ऑन अफजल खान। अब यहाँ पे इसके ऊपर आपने बहुत सारे मूवी शोज वगैरह आपने देखे होंगे, जहाँ पे इसके ऊपर बहुत सारे पार्ट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे इन्होंने अफजल खान को यहाँ पे मारा था। ये इन्होंने किया था यहाँ पे 1659 में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरी पॉइंट ये भी याद रख लेना कि अफजल खान कौन सी डायनेस्टी का था, तो ये आपका यहाँ पे था आदिल शाही डायनेस्टी। ठीक है, आदिल शाही डायनेस्टी का आपका यहाँ पे ये रूलर था, तो ये भी आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे पता होना चाहिए। और यहाँ पे प्रतापगढ़ नाम से आपकी एक जगह थी, तो वहाँ पे बेसिकली आपको ये चीज़ देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे ही पॉइंट्स है, पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
क्योंकि आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि शिवाजी महाराज ने यहाँ पे जो अंगूठी या फिर आप एक तरीके से बोलो कि उंगलियों में ऐसे पहनने वाली जो चीज़ थी, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप यहाँ पे इमेज वगैरह देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो ऐसी नुकीली चीज़ बेसिकली आपकी यहाँ पे यूज़ करी थी इन्होंने उसको मारने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आपने सुना होगा अच्छा खासा। फिर लास्ट में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन जो आपको दे रखा है, अटैक ऑन शेस्ता खान। तो ये आपका हुआ था यहाँ पे 1663 में, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ये था आपका यहाँ पे। और ये जो आपका था ये बेसिकली आपका यहाँ पे मुगल का गवर्नर था, ठीक है। तो ये आपका क्या था यहाँ पे, ये आपका मुगल गवर्नर था, मुगल गवर्नर था आपका यहाँ पे पुणे का, ठीक है। तो वहाँ पे इन्होंने अटैक किया था। तो ये पॉइंट भी आप यहाँ पे याद रख सकते हो चेस्टा खान के ऊपर, ठीक है। तो उसी के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि मुगल्स और मराठास के बीच में बहुत सारी आपकी ऐसी बैटल्स हुई हैं। और उसके बाद फिर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो मराठास और ब्रिटिशर्स के साथ भी आपके यहाँ पे आपस में बैटल्स हुई हैं। और बहुत सारी यहाँ पे ट्रीटीज भी साइंड हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मराठास जो किंगडम है ना, बहुत ज़्यादा आपका यहाँ पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपका यहाँ पे टॉपिक बनता है आपके पेपर के अकॉर्डिंग, अगर हम मिडिवल में बात कर रहे हैं तो, ठीक है। और मॉडर्न में भी ऑफकोर्स ही बात है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइंस इन मिडिवल साउथ इंडिया। तो अब यहाँ पे आपको साउथ इंडिया के जो आपके किंगडम्स है, जैसे आपको राष्ट्रकूटाज है, आपका चालुक्याज हो गया मिडिवल टाइम का, तो उसके रिलेटेड आपके थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी आपके यहाँ पे जनरली कभी ना कभी पूछे जाते हैं। पर यहाँ पे आपको बस कंप्लीट जनरल साउथ इंडिया के बारे में पूछा है, एज सच कोई आपको कंप्लीट ऐसा नहीं बोला है कि कोई किंगडम ही आपका नाम दे दिया हो। तो यहाँ पे आपको पहली स्टेटमेंट दे रखी है, द कट्यपयादी सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, न्यूमरल्स, विच वॉज इन्वेंटेड बाय वरारुचि ऑफ केरला, द ऑथर ऑफ चंद्रवक्यास, was used for calculating the position of moon on any day of the year। तो बेसिकली यहाँ पे साइंस का यहाँ पे क्योंकि बात हो रही है, तो यहाँ पे किंगडम से रिलेटेड तो यहाँ पे ये नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली अगर आप देखो। पर ये उसी टाइम पीरियड की क्योंकि बात हो रही है साउथ इंडिया के, तो किंगडम्स भी यहाँ पे किसी ना किसी तरीके से आपके यहाँ पे रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, देखो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट आपके बनेंगे। पहला आपका बनेगा कि आपके जो वारा रुचि थे, ये कौन सी जगह से एसोसिएटेड, तो आपके केरला से एसोसिएटेड थे, ठीक है, पहला चीज। दूसरा यहाँ पे कि इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, तो आपके यहाँ पे याद रखना है चंद्रवाक्यास, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो क्वेश्चन तो आपको यहीं पे दिख गए। तीसरा आपका यहाँ पे ये बन सकता है कि जो आपका यहाँ पे काटा प्यादी सिस्टम है, ये आपका किससे रिलेटेड सिस्टम है, तो याद रखना ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड सिस्टम है, जो कि आपका यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए पोजीशन की, मून की पोजीशन को, ठीक है, कोई भी टाइम पे। तो यहाँ पे जो पहला स्टेटमेंट है एकदम आपका करेक्ट है। और यहाँ पे आप देख पाओगे कितने ज्यादा फैक्ट आपको दे रखे हैं। तो इनमें से कोई ना कोई एक फैक्ट देके आपको आने वाले टाइम पीरियड में कभी ना कभी आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना अलग अलग क्वेश्चन आपके जो वारा रुचि हैं ये आपके केरला से एसोसिएटेड है। दूसरा आपका यहाँ पे कि इन्होंने बुक लिखी थी चंद्र वाक्यास नाम से। फिर आपका जो काटा प्यादी सिस्टम है ये आपका न्यूमेरिकल सिस्टम है, बेसिकली न्यूमरल से रिलेटेड सिस्टम है। और ये आपका यूज होता है मून की पोजीशन बताने के लिए किसी भी टाइम पीरियड की, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि अच्युता पिराशरती, जो कि 5050 से लेकर 1621 तक थे, उन्होंने यहाँ पे लिखी थी यहाँ पे ऊपर रागा किराया कर्मा, जो कि एक टेक्स्ट है आपका इक्लिप्सिस के ऊपर, ठीक है, इक्लिप्स के ऊपर। तो यहाँ पे ये भी जो है एकदम करेक्ट है। यहाँ पे भी अगर आप देखो तो आपको डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन एक तरीके से पॉइंट आपको यहाँ पे दे रखा है, बस आपसे पूछा कि क्या यहाँ पे ये करेक्ट है, तो याद रखना। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। नाम याद रखना, कौन सी यहाँ पे बुक लिखी है यहाँ पे ये याद रखना। और किससे रिलेटेड है, तो आपके एक्लिप्स से रिलेटेड, जो आपका शेप है ना बेसिकली ज्योमेट्री में आप यहाँ पे एक्लिप्स वगैरह पढ़ते होगे, तो उससे रिलेटेड है आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट है ये, ठीक है। फिर तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि रवि वर्मा ऑफ महोदयापुरम सेटअप एन ऑर्बिटरी ऑब्जर्वेटरी एंड इज ऑल्सो सेड टू हैव इनॉग्रेटेड दी कोलम एरिया, ठीक है। कोलम एरिया बेसिकली यहाँ पे इनॉग्रेट किया था इन्होंने, और इन्होंने क्या यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे बनाई थी। तो आपका यहाँ पे ये भी जो चीज़ है ये भी एकदम करेक्ट है। पहली चीज़ यहाँ पे याद रखना। दूसरा ये याद रखना कि जो इन्होंने ऑब्जर्वेटरी बनाई है, तो ये कौन सी जगह पे बनाई थी, तो वो था आपका यहाँ पे महोदयापुरम, ठीक है। तो ये भी आपके लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत सारे आपको यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट दिखेंगे। तभी मैं आपको यहाँ पे पिछले में मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि हिस्ट्री को हमेशा लास्ट में करो, क्योंकि जितना भी आप पढ़ोगे वो आपके लिए कम है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं और से आपको क्वेश्चन देखने को मतलब यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो कहीं ना कहीं और से वो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन। तो आप जितना पढ़ोगे हिस्ट्री वो आपके लिए कम ही है। तो हिस्ट्री को हमेशा लास्ट में पढ़ो, और हिस्ट्री को भी ऐसे पढ़ो कि सबसे पहले आप मॉडर्न और एंशंट इन दोनों को कवर करो, फिर आप मिडिवल में जाओ, ठीक है। और मिडिवल में भी अगर आप देखो तो प्रेजेंट टाइम में आपके यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उनके टाइम पीरियड को थोड़ा ज्यादा देखो,
क्योंकि दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड जो है आपका, वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता ही होगा, ठीक है। पर क्योंकि जनरली हमें यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए, इनके बारे में हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पता, पर पता है, पर बहुत कम चीज़ें पता है, क्योंकि इतनी चीज़ें हमारी एनसीईआरटीज़ में उस टाइम पे होती ही नहीं थी, है ना। फिर दूसरा आपका यहाँ पे जो अहोम किंगडम है, जो अभी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर भी यहाँ पे चर्चा हो रही है एक तरीके से अब, क्योंकि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी आपको यहाँ पे उनसे रिलेटेड देखने को मिला है, और इनके बारे में भी हमें यहाँ पे देखने को कुछ नहीं मिलता है, बहुत ही कम फैक्ट्स हैं जो हमें इनके बारे में पता है। तो अब इनके ऊपर क्वेश्चन आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि इनके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपके यहाँ पे छोटे छोटे स्टैटिक बेस्ड पॉइंट्स हैं। तो ये तीनों ही जो आपको दे रखे हैं, तीनों स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर बनेगा आपका यहाँ पे डी ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे 2021 का दे रखा है, स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे देखने से। तो आपसे बोल रहे हैं यहाँ पे, द बायोग्राफी ऑफ शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ऑथर्ड बाय जहां नारा इज नोन एज। तो बेसिकली आपसे बोल रहा है कि एक बायोग्राफी है जो कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के ऊपर है, और इसको लिखा था जहां नारा ने, इसको ऑथर किया था, मतलब यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने ही लिखा था। तो उस बुक का या फिर आप एक तरीके से उस पर्टिकुलर बायोग्राफी का नाम क्या है, तो उसका नाम है यहाँ पे मुनीस अल अरवा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला बुक का नाम, दूसरा किसने लिखी थी, और किसकी बायोग्राफी है, ठीक है। तो ये तीनों तरीके से आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है, प्लीज इस चीज को यहाँ पे याद रखना। दूसरा यहाँ पे और याद क्या रखना है आपको, कि ये जो जहां नारा आपको देखने को मिल रहा होगा, नाम से आप थोड़ा आइडिया लगा पा रहे होगे, अगर नहीं लगा पा रहे हो तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये आपकी यहाँ पे शाहजहां जो था उसकी बेटी थी ये, ठीक है। तो शाहजहां और आपके यहाँ पे मुमताज जो महल, ठीक है, जो आपकी यहाँ पे इनकी बेसिकली यहाँ पे पत्नी थी मुमताज महल। तो इन दोनों की यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे ये बेटी थी, तो यहाँ पे प्लीज इसको यहाँ पे याद रखना, ठीक है, डॉटर थी यहाँ पे ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपसे यहाँ पे हो सकता है पूछ लिया जाए, ठीक है। तो जहां नारा आपकी यहाँ पे डॉटर थी इन दोनों की, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और बाकी आपको पता ही यहाँ पे, फिर आपका दारा शिकोह, फिर औरंगजेब, ये सब आपको उनकी तो हिस्ट्री पता ही होगी ज़्यादातर, इनकी नहीं पता होती है, तो ये बस यहाँ पे छोटा सा पॉइंट याद रखना कि यहाँ पे ये बेटी है इनकी, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हो गया एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर इसके अलावा देखोगे अगर आप, तो आपको यहाँ पे एक दे रखा है फाविद उल फहद। तो इनके यहाँ पे फाउंडर यहाँ पे जरूर लिख लेना, तो यहाँ पे मतलब ऑथर लिख लेना, फाउंडर नहीं। आपके थे यहाँ पे निज़ामुद्दीन औलिया, ठीक है, निज़ामुद्दीन औलिया जो है इस पर्टिकुलर बुक के आपके यहाँ पे फाउंडर थे, तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे दे रखा है सीरत उल औलिया। तो इसके फाउंडर थे आपके यहाँ पे मोहम्मद सैयद मोहम्मद मुबारक मुबारक अलवी, ठीक है। तो ये इसके आपके यहाँ पे ऑथर हो गए। फिर आपको दे रखा है यहाँ पे मुरक्का ए दिल्ली। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे दुर्गा कुली खान, दुर्गा कुली खान, ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग नाम है, प्लीज़ यहाँ पे इनको ज़रूर यहाँ पे याद रख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे वही है जो आपको यहाँ पे दे रखा है। तो वहाँ पे आपके 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वहाँ पे वैसे भी अगर आप देखोगे तो इतना ज़्यादा वो इंपॉर्टेंट है नहीं वो, ठीक है। बस इतना यहाँ पे बस याद रखना है कि इन्होंने जो एक इंपॉर्टेंट काम किया है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है, वो है आपका यहाँ पे यही, और जो आपकी बायोग्राफी है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में, तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बन जाएगा ए ऑप्शन। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चले, तो अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे पूछा जा रहा है, स्टैटिक बेस्ड है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि फ्रांसिस बर्नियर जो थे आपके यहाँ पे एक फिजिशियन थे, तो वो किसके टाइम पीरियड पे थे, मतलब किसके एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि किसके यहाँ पे फिजिशियन थे वो। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे प्रिंस दारा शिकोह, ठीक है। तो प्रिंस दारा शिकोह के यहाँ पे ये फिजिशियन थे, तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट याद रखना है। और जैसे ना आपको बताया कि यहाँ पे जो प्रिंस दारा शिकोह थे बेसिकली आपके शाहजहां के एल्डेस्ट आपके सन थे ये, ठीक है। एल्डेस्ट सन थे आपके किसके, ऑफ शाहजहां। तो शाहजहां के ऊपर जैसे आपको मैंने पहले ही बताया था, जो इंपॉर्टेंट रूलर्स है ना मुगल डायनेस्टी के भी, ठीक है, मुगल एम्पायर के, तो उनके ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, ठीक है, औरंगजेब तो आपका है ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, उनके ऊपर उसके ऊपर तो क्वेश्चन आएगा ही। तो ये पॉइंट यहाँ पे याद रखना। बाकी आपका यहाँ पे दारा शिकोह भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो इनके रिलेटेड भी आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने ना एक टाइटल आपको यहाँ पे देखोगे कि इन्होंने यहाँ पे एक टाइटल लिया था, उस टाइटल का नाम था यहाँ पे पद शाहजादा, पद शाहजादा ए बुजुर्ग, ठीक है, पद शाहजादा बुजुर्ग मर्तबा। अब इसका मतलब अगर आप यहाँ पे इंग्लिश में देखना जाओ, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है यहाँ पे देखो, पद शाहजादा मतलब आपका प्रिंस, ठीक है, इसका मतलब फिर आगे हो गया यहाँ पे ऑफ हाई रैंक, ठीक है, ऑफ हाई रैंक। तो यहाँ पे ये इंग्लिश में मतलब हो गया, और बाकी आपका यहाँ पे ये हो गया,
ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी देखोगे जो आपके यहाँ पे फ्रांसिस बर्नर है, तो इसकी यहाँ पे एक बुक थी जिसका नाम था यहाँ पे ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर, ठीक है, इन दी मुगल एम्पायर। और इस पर्टिकुलर बुक में इन्होंने मेंशन किया है दारा शिकोह की डेथ के बारे में, ठीक है। तो इस बुक में मेंशन्ड है यहाँ पे डेथ ऑफ दारा शिकोह, ठीक है। तो ये पॉइंट भी यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अगर स्टैटिक पूछेगा तो यहाँ पे कहीं से भी पूछा जा सकता है। और बाकी आपको पता ही यहाँ पे कि किसने यहाँ पे उसको मारा था, तो औरंगजेब ने यहाँ पे मारा था, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे पता होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमें यहाँ पे 2023 का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 18th सेंचुरी इंडिया व्हाट वाज दस्तक। तो दस्तक आपका यहाँ पे क्या था, 18वीं अगर हम यहाँ पे सेंचुरी की बात करें उसमें, तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे हुआ करता था आपका एक तरीके का ट्रेड परमिट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन। तो ट्रेड परमिट आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि ट्रेड परमिट मतलब है एक तरीके से कि यहाँ पे परमिशन दी गई थी, ठीक है। परमिशन किसके बारे में यहाँ पे दी गई थी, तो परमिशन यहाँ पे दी गई थी ट्रेड करने की विदाउट टैक्स, ठीक है। तो बिना कोई टैक्स लगे यहाँ पे परमिशन यहाँ पे दी गई थी यहाँ पे ट्रेड करने की। तो यही आपका था यहाँ पे क्या, आपका दस्तक, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना। और ये कब यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ था, तो 1717 में आपका यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हुआ था। और ये यहाँ पे किसने दिया था, तो ये आपका दिया था यहाँ पे फारूक फारूक सियार ने, ठीक है। तो फारूक सियार जो आपका बेसिकली एक तरीके का आप यहाँ पे याद रखना कि मुगल रूलर था यहाँ पे ये फारूक सियार। इसने यहाँ पे आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी को ये पर्टिकुलर फरमान आपका यहाँ पे दिया था, ठीक है। फरमान का नाम था यहाँ पे दस्तक एक तरीके से, ठीक है। फरमान ही है ये, नाम तो आप छोड़ दो। और यहाँ पे इन्होंने इसने बेसिकली यहाँ पे इस फरमान के थ्रू क्या कह रहा था कि यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को बिना कोई टैक्स दिए ट्रेड करने की परमिशन यहाँ पे दे दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, बहुत ज़्यादा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ का यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ भी किया था, जिसके बाद फिर आपको यहाँ पे ये देखने को मिला था कि आपका यहाँ पे इनके साथ फिर इनकी लड़ाई हुई थी। फिर आपका बंगाल रीजन इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा लिया था। फिर आपका यहाँ पे जो रूलर था वो आपका भाग के अवध चला गया था। फिर अवध वाला रीजन ईस्ट इंडिया कंपनी ने आपका यहाँ पे हत्या लिया था। तो बहुत कुछ चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिली थी, ठीक है। अलग अलग रूलर के टाइम में बेसिकली हुआ था, ये मत समझना कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ये मिला उसी के टाइम आपकी यहाँ पे उसके बाद ही आपकी लड़ाई हो गई थी। तो ऐसा नहीं है। आपके यहाँ पे 1757 में आपको यहाँ पे याद होगा तो बैटल ऑफ प्लासी बेसिकली आपका यहाँ पे हुआ था, जहाँ पे बंगाल को कब्जा लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो 1757 जो था आपका यहाँ पे प्लासे का जो आपका बैटल है ये इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर आपका हुआ था 1764 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके क्या है यहाँ पे बैटल हैं जो आपसे यहाँ पे पूछे भी जाते हैं किसी ना किसी तरीके से। तो ये दोनों बैटल के थ्रू आप यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर इंक्रीज होती जा रही थी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसके थ्रू यहाँ पे ये रीजन्स को कब्जाते जा रहे थे अपने अंडर, यहाँ पे वो लेते जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, यहाँ पे ये एक तरीके का ट्रेड परमिट था जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को विदाउट टैक्स यहाँ पे परमिशन दे दी थी ट्रेड करने की बंगाल के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर अपना बन गया यहाँ पे सी ऑप्शन। फिर अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है इन रिस्पेक्ट टू बलूतेदार्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर करेक्ट, ठीक है। तो बलूतेदार्स के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे करेक्ट है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो पहला आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब आपको यहाँ पे दे रखा है कि दे आर विलेज सर्वेंट्स एंड आर्टिशियंस। तो बेसिकली आपको यहाँ पे पहला बोल रहा है कि जो आपके यहाँ पे बलूतेदार्स थे ये आपके यहाँ पे क्या थे, तो ये आपके यहाँ पे आर्टिशियंस थे और आपके यहाँ पे सर्वेंट्स थे। तो आपका यहाँ पे जो पहली स्टेटमेंट है ये आपकी यहाँ पे हो जाएगी एकदम करेक्ट, ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो बलूतेदार्स थे बेसिकली आपके यहाँ पे सर्वेंट्स थे और यहाँ पे आर्टिशियंस थे। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट आपकी क्या है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ये आपको यहाँ पे सबसे पहली तो यहाँ पे यही चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे दे रखा है दूसरी स्टेटमेंट में कि दे वर एम्प्लॉयड बाय इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली। मतलब आपसे यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ पे ये एम्प्लॉयड रहते थे पर इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली से ही बेसिकली आपके यहाँ पे ये एम्प्लॉयड रहते थे। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ना ये आपकी हो जाएगी गलत, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे ये चीज़ देखोगे इसमें कि यहाँ पे ना आपका हेरिडेटरी सिस्टम फॉलो होता था। हेरिडेटरी मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार जो आपका बलूतेदार बन गया फिर उसका ही बेटा जो होगा वो आपका अगला बलूतेदार बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, उसका बेटा बनेगा, इस तरीके से। तो ये आपका हेरिडेटरी सिस्टम था। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि आपके एम्प्लॉय होते थे इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली के थ्रू या फिर जिस भी तरीके से आप ये बोल लो, तो ये आपका हो जाएगा गलत। और दूसरा यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो यहाँ पे
कि क्योंकि इनको यहाँ पे परमानेंट राइट टू वर्क रहता था, ठीक है, मतलब इनको हमेशा काम रहता ही था। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि किसी एक ही इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली के थ्रू यहाँ पे ये एम्प्लॉयड रहते थे, तो इसलिए आपका यहाँ पे ये हो जाएगा गलत, ठीक है। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर दूसरा आपको यहाँ पे गलत हो गया, दूसरा आपका गलत हुआ। इसी तरीके से अगर आप देखो तो आपके सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि दो आपको हर एक में दे रखा है, बस एक में नहीं दिया, वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 1 और 3 आपका राइट आंसर रहेगा। तो अगला आपको दे रखा है कि दे एग्जिस्टेड इन द मिडिवल डेक्कन और आपका महाराष्ट्र, तो आपका यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट है एकदम करेक्ट हो जाएगी कि आपके यहाँ पे जिस भी रीजन में आपको देखने को मिले थे यहाँ पे ये वही आपको बस यहाँ पे दे रखा है। तो अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा 1 और 3, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ये आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके ऊपर यहाँ पे, क्योंकि अब ये क्वेश्चन आ रखा है तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि बलूतेदार्स कौन थे, ठीक है। तो बलूतेदार्स आपके यहाँ पे सर्वेंट्स थे और आपके यहाँ पे ये आर्टिशियंस थे, और इनके पास हमेशा क्योंकि परमानेंट वर्क रहता था, तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि आपकी ये सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पीजेंट फैमिली को ही यहाँ पे उसके थ्रू ही यहाँ पे ये एम्प्लॉयड रहते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये हमेशा अगर इनके पास वर्क है, इसका मतलब है कि ये बहुत सारा अलग अलग लोगों का ही यहाँ पे काम करते होंगे, या तो आप ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप ये भी बोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे ये हेरिडेटरी सिस्टम है उसके थ्रू भी यहाँ पे इनके लिए ईजी था यहाँ पे राइट टू वर्क का काम, देखिए मतलब यहाँ पे इनको ईजी था यहाँ पे काम मिलना भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे बन जाएगा 1 और 3, करेक्ट आंसर अपना है यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक। फिर हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है CDS 1 2022 का। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज्ड इन द इंडो पर्शियन सोर्सेज ऑफ द मुगल पीरियड टू डिनोट अ पीजेंट। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था ना कि आपके वैदिक मतलब यहाँ पे जब हम बात करते हैं अलग अलग आपके टेक्स्ट में, हिंदू टेक्स्ट में मुसलमान को किस किस दूसरे नामों से जाना गया है, ठीक है, मतलब उनको यहाँ पे किस किस दूसरे नामों से बोला गया है उस पर्टिकुलर टेक्स्ट में मेंशन जो है, वो हमने जैसे पिछले क्वेश्चन में मतलब पिछले वीडियो में किया था। इसी तरीके से आपसे यहाँ पे अब ये पूछ रहा है कि इंडो पर्शियन के टाइम्स पे जो आपका मुगल पीरियड था, इसमें पीजेंट को किस किस नामों से यहाँ पे जाना जाता था। तो आपका यहाँ पे इनको बोला जाता था यहाँ पे रायत, असामी और आपका यहाँ पे मुजारिन, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही जो आपको दे रखे हैं शुरू के तीन, ये आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ याद रखना, ये आपके यहाँ पे क्या है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपको यहाँ पे दे रखा है माजूर, ये बेसिकली आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर्स थे, ठीक है, ना कि आपके पीजेंट थे, ठीक है। तो ये आपके क्या है, ये आपके यहाँ पे एग्रीकल्चर लेबर है, ठीक है, ये किसी दूसरे के लिए एग्रीकल्चर फील्ड में काम कर रहे थे, तो ये पीजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है, ये आपसे पूछी गई है तभी। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या बन जाएगा, अपना यहाँ पे 1 2 3 जो है यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर अपना बनेगा यहाँ पे सी ऑप्शन 1 2 3 ओनली। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे अकबर से रिलेटेड है। यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि अकबर इशूड फरमान इन 1598 परमिटिंग इन द सिटी ऑफ कैम्बे, या फिर जिसको हम खंबत बोलते हैं जो कि गुजरात में है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे किसका कंस्ट्रक्शन करने के लिए यहाँ पे अकबर ने फरमान दिया था 1598 में। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे चर्च, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग टेम्पल मार्क कर देंगे क्योंकि उन्होंने स्टोरीज वगैरह यहाँ पे सुनी होंगी कि अकबर ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेम्पल्स भी यहाँ पे मतलब उनको यहाँ पे माना था, एक तरीके से टेम्पल्स भी यहाँ पे बिल्ड करवाए थे, या फिर आप बोलो उनका रेनोवेशन यहाँ पे किया था, जो भी आप बोल सकते हो। पर यहाँ पे जो आपकी बात हो रही है यहाँ पे 1598 में, तो यहाँ पे गुजरात में बेसिकली यहाँ पे चर्च यहाँ पे इसके फरमान के थ्रू आपका बना था खंबत में, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप अलग से यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक। तो ये आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत कुछ ऐसा समझाने का यहाँ पे नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे चले। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ पे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेंटर्स वॉज नॉट एसोसिएटेड विद हुमायूं। अब हुमायूं के एसोसिएटेड कौन सा पेंटर यहाँ पे नहीं है, मतलब यहाँ पे उसके टाइम पीरियड का वो नहीं है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पेंटर आपका हुमायूं के टाइम पीरियड का नहीं है वो बेसिकली आपका यहाँ पे तो उससे एसोसिएटेड नहीं है, वो है आपका यहाँ पे बेहजद। तो करेक्ट आंसर अपना यहाँ पे क्या बनेगा, अपना बनेगा यहाँ पे डी ऑप्शन बेहजद, ठीक है। अब प्रोनाउंसिएशन आपकी अलग अलग हो सकती है, तो प्रोनाउंस आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हो। तो आपका यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका यहाँ पे बीजात। और वैसे भी आपको यहाँ पे थोड़ा आइडिया भी यहाँ पे ये रहेगा कि मुगल जो आपका टाइम पीरियड था ना वो बेसिकली आपका पेंटिंग्स से बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पे अलग अलग रूलर के अंदर आपको अलग अलग टाइप का इंपॉर्टेंस देखने को मिला है, जैसे किसी के टाइम पीरियड पे आपकी पेंटिंग्स फेमस हुई हैं, किसी के टाइम पीरियड पे आपका आर्किटेक्चर फेमस हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग रूलर के अंदर आपको अलग अलग चीज़ें फेमस होती हुई दिखी थी।
तो ये भी आपका यहाँ पे क्योंकि डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे भी ऐसा कुछ भी समझाने का यहाँ पे नहीं है। बाकी आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि हुमायूं आपके यहाँ पे अकबर के यहाँ पे फादर है। फिर अकबर के बाद आपका कौन आता है, वो शाह, फिर आपका वो सब आपका क्या होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है, जहांगीर, शाहजहाँ, ये सब। तो ये आपका यहाँ पे क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। तो अगला यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स ऑफ अकबर्स कोर्ट ट्रांसलेटेड भास्कराचार्यास लीलावती इनटू पर्शियन। तो अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि अकबर के कोर्ट में ऐसा कौन सा स्कॉलर है जिसने यहाँ पे भास्कराचार्य का जो लीलावती जो वर्क है ना, उसको पर्शियन में कन्वर्ट किया था, मतलब उसको ट्रांसलेट किया था। तो यहाँ पे आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत बार इसको एसएससी लेवल पे भी या फिर रेलवे लेवल पे इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे पूछे जाते हैं, और यूपीएससी में भी पूछे गए हैं, पर डायरेक्ट स्टैटिक बेस ऐसे नहीं पूछते थे, ठीक है। तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे फैजी। तो फैजी जो है वो आपका यहाँ पे याद रखना अकबर का यहाँ पे वन ऑफ द स्कॉलर है, ठीक है। ये आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। फिर आपको ये भी पूछ लेगा कि आपके जो भास्कराचार्य हैं इनका कौन सा वर्क है, तो याद रखना यहाँ पे नाम याद रखना है आपको यहाँ पे लीलावती। फिर आपसे पूछेगा यहाँ पे कि पर्शियन में किसने किया था कन्वर्ट, तो वो आपका था यहाँ पे फैजी, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे अलग अलग चीजें हैं जो आपको यहाँ पे पूछी जा सकती हैं जिसके बारे में, तो वो आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रह जाएगा। फिर आपसे यहाँ पे ये भी याद रखना कि कौन सी लैंग्वेज में आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा, तो ये आपका है यहाँ पे संस्कृत लैंग्वेज में। और कौन से टॉपिक से एसोसिएटेड है, तो ये आपका है यहाँ पे मैथ्स का टॉपिक, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे ये मैथ की बुक है, ठीक है। मैथ से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये बुक है, ठीक है। या तो आप मैथमेटिकल लिख लो या फिर आप शॉर्ट फॉर्म में मैथ्स लिख लो, ठीक है। तो ये आपका संस्कृत में रिटर्न है, मैथ से रिलेटेड आपका यहाँ पे ये चीज़ है, और इसको यहाँ पे पर्शियन में ट्रांसलेट किया था आपका यहाँ पे फैजी ने। और लीलावती जो आपका है यहाँ पे ये लिखा था आपका यहाँ पे भास्कराचार्य ने, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा। तो ये आपको यहाँ पे याद रख लेना। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हो, यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वो है आपका यहाँ पे आपको नवरत्न पता होने चाहिए अकबर के, ठीक है। तो वो कौन कौन से थे, पहला था आपका यहाँ पे अब्बुल फैजल, ठीक है, अब्बुल फैजल। फिर आपका था यहाँ पे रहीम, ठीक है, अब्दुल रहीम, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ अब्दुल रहीम, ठीक है। फिर इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे आपका अगला आ जाता है यहाँ पे बीरबल। इसके ऊपर तो आपने बहुत ज़्यादा स्टोरीज भी सुनी होंगी इनके बारे में। फिर अगले आपके हैं यहाँ पे मूला दो प्याजा, मूला दो प्याजा, ठीक है। फिर आपके हैं यहाँ पे फैजी जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में भी दिख रहे हैं, ठीक है, तभी यहाँ पे ऊपर लिखा गया वन ऑफ द स्कॉलर्स, ठीक है। फिर अगले हैं आपके यहाँ पे राजा मान सिंह, ठीक है, राजा मान सिंह। फिर नेक्स्ट आपको दिखेंगे यहाँ पे राजा टोडरमल, राजा टोडरमल। अब देखो यहाँ पे अकबर का सबसे एक इम्पॉर्टेंट आप ये बोल सकते हो, उनके उनके टाइम पीरियड पे आपको ये चीज़ देखने को मिली थी कि उन्होंने ना मैट्रिमोनियल अलायंस बहुत ज़्यादा अच्छे स्ट्रॉन्ग करके यहाँ पे बनाए थे। तभी आपको यहाँ पे दिखेगा कि यहाँ पे जो राजपूत थे वो उनके यहाँ पे ज़्यादा तरफ करते थे। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हर एक राजपूत, पर आपको कुछ ना कुछ आपको राजपूत ज़रूर दिखेंगे, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मैट्रिमोनियल अलायंस बनाए हैं, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि फिर वो उनका ही सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पे वो चीज़ें देखने को मिली हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे आगे चले तो आगे आपको दिखेगा यहाँ पे फ़कीर आज़ाउद्दीन, ठीक है। और लास्ट में आपके हैं यहाँ पे तानसेन, ठीक है। तो ये सब आपके यहाँ पे हैं इंपॉर्टेंट जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। और बाकी आपको जैसे मैंने बताया यहाँ पे याद रखना है यहाँ पे कि जो आपके राजपूत वगैरह थे वो आपके दोनों तरफ थे, मतलब उनके अगेंस्ट भी थे और उनके साथ भी थे, ठीक है। तो यहाँ पे याद रख सकते हो, आपके यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि आपके यहाँ पे राजपूत किसके साथ थे, ठीक है। क्योंकि अभी जैसे देखोगे अभी फिलहाल आपको राजपूत से रिलेटेड क्वेश्चन मिल रहे हैं, पर अभी आपको अकबर और राजपूत वाले जो साथ में जो चीज़ें हुई हैं ना, उनके रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम में आपको ये भी चीज़ें देखने को मिल जाए, मतलब इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है, इनके ऊपर क्वेश्चन जरूर बन सकता है, ठीक। फिर हम चलते हैं अपने यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है अल बिरूनी किताब उल हिंद वॉज रिटन इन विच लैंग्वेज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपके तीन क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या क्या बन सकता है कि किताब उल हिंद किसने लिखी थी, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अल बिरूनी ने कौन सी बुक लिखी थी, तो वो है आपके यहाँ पे किताब उल हिंद। और कौन सी लैंग्वेज में है, तो वो आपको यहाँ पे नाम से थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए, वो है आपकी अरेबिक लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ पे अल-बुरूनी ने बेसिकली यहाँ पे अरेबिक लैंग्वेज में किताब उल हिंद यहाँ पे लिखी थी,
ठीक है, तो ये 3 आपके यहाँ पे स्टैटिक पॉइंट हो गए, कुछ भी यहाँ पे ऐसे समझाने का ज़्यादा नहीं है। फिर अगले क्वेश्चन पे चले। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, 2020 में आपसे पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुगल मनसब सिस्टम आर करेक्ट। तो जो आपका यहाँ पे मनसेदार सिस्टम है ना, मनसबदार सिस्टम, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है और आपसे पूछा कौन सा आपका यहाँ पे करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होगी कि किसने यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो इंट्रोड्यूस करने वाले थे आपके यहाँ पे अकबर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप यहाँ पे याद रखना कि आपका यहाँ पे जो मनसबदार सिस्टम है वो बेसिकली अकबर ने यहाँ पे शुरू किया था। फिर आपको यहाँ पे अब स्टेटमेंट दे रखी है, अब हम उनको यहाँ पे देखते हैं। तो पहला आपको दे रखा है कि जो आपके यहाँ पे जात रैंक थी, ये बेसिकली आपका एक इंडिकेटर था यहाँ पे मनसबदार की पोजीशन का आपके हायरार्की में। ठीक है, और उनकी सैलरीज को यहाँ पे बताते थे, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है। तो ये आपको स्टैटिक पॉइंट दे रखा है, आप यहाँ पे याद रखना कि जो आपकी ये जात रैंक हुआ करती थी, ये बेसिकली एक तरीके का इंडिकेटर था, जहां से पता चलता था कि इनकी क्या हायरार्की में इनकी क्या पोजीशन है, और दूसरा यहाँ पे कि इनकी क्या सैलरी होगी आपके मनसबदारी सिस्टम में। ठीक है, तो ये आपका पहला एकदम करेक्ट हो गया। दूसरा आपको दे रखा है कि जो आपका ये सवार रैंक है, ये बेसिकली आपका जो स्टेटमेंट है ये भी आपका करेक्ट है। ये आपको दे रखा है कि सवार रैंक इंडिकेटेड द नंबर ऑफ हॉर्समैन द मनसबदार वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन। अब मनसबदार सिस्टम में जो मनसबदार थे, उनके अंडर सवार नाम की आपके एक रैंक यहाँ पे एक तरीके से आप ये बोल सकते हो सिपाही वगैरह या फिर आपके एक ऑफिसर टाइप यहाँ पे रहते थे, और ये सारे आपके थे यहाँ पे हॉर्समैन। ठीक है, आप यहाँ पे इनको सिपाही बोल लो, ज़्यादा प्रेफर रहेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल नंबर यहाँ पे मेंशन था, हर एक के अंदर डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के आपके आपके ऐसे हॉर्समैन रहते थे, जितनी भी उनकी रैंक होगी उसके अकॉर्डिंग। तो इसमें आपको यहाँ पे याद रखना है कि उनको बोला जाता था यहाँ पे सवार। ठीक है, तो वो एक रैंक बन गई थी सवार रैंक, जो कि हॉर्समैन को यहाँ पे इंडिकेट करती थी, और वो कितने हॉर्समैन को यहाँ पे देखेंगे वो काम होता था मनसबदार का, अलग अलग आपकी रैंक्स में अलग अलग नंबर ऑफ आपके हॉर्समैन के थ्रू। फिर तीसरा आपको दे रखा है यहाँ पे कि इन द 17th सेंचुरी मनसबदार्स होल्डिंग 1000 और अबव सवार रैंक वर डेजिग्नेटेड एज नोबल्स, मतलब उमरा यहाँ पे उनको बोला जाता था। तो ये भी पॉइंट एकदम करेक्ट है। अभी जैसे मैंने आपको अभी सेकंड में ही बताया था कि अलग अलग मनसबदार्स के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ सवार्स रहते थे, तो वो बेसिकली उनकी हायरार्की के रैंक के ऊपर है। उनकी जितनी ज़्यादा ऊपर रैंक होगी, उतने ज़्यादा सवार्स आपको उनके अंडर देखने को मिलेंगे कि वो उनके अंडर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो उनको मैनेज करने का काम अलग अलग रैंक पे अलग अलग नंबर ऑफ सवार्स में देखने को मिलेगा। तो तीनों ही जो आपकी स्टेटमेंट है एकदम आपकी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे अपना डी ऑप्शन 1 2 3। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, द फेमस मुगल पेंटिंग डिपिक्टिंग जहांगीर embracing दिस सफाविद किंग शाह अब्बास was painted by which one of the following मुगल पेंटर्स। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि जहांगीर जहाँ पे दिख रहे हैं, जो एक तरीके से यहाँ पे तारीफ कर रहे हैं, एक तरीके से यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से शाह अब्बास की, तो वो जो पेंटिंग है, जिस पेंटिंग में ऐसा करता हुआ दिख रहा है, तो वो आपके यहाँ पे किस मुगल पेंटर ने यहाँ पे बनाई थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अब्बुल हसन। ठीक है, तो ये भी आप देखोगे तो डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है आपका, और यहाँ पे तभी आपसे ये चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या बन जाएगा, ये भी आपका यहाँ पे एक डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा समझाने का नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स वाज अ फॉलोअर ऑफ द नक्शबंदिया लीडर ख्वाजा उबैदुल्ला अरहर। तो यहाँ पे आपसे बोल रहा है कि कौन सा मुगल एम्परर इनका फॉलोअर था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला आपका ये बन जाएगा कि कौन से लीडर, तो यहाँ पे ये नाम याद रखना, मतलब किससे रिलेटेड थे। दूसरे की नाम क्या था उन लीडर का, और कौन से मुगल एम्परर इसके फॉलोअर था, तो वो था आपका यहाँ पे बाबर। ठीक है, तो बाबर यहाँ पे इनका फॉलोअर था। तो ये भी पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हो। ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, फिर बाकी आपको यहाँ पे पता होगा कि दौलत खान लोधी ने बेसिकली यहाँ पे इनवाइट किया था बाबर को यहाँ पे इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। तो उस टाइम पे उसने ये सोचा था कि इब्राहिम लोधी को जब वो हरा देगा तो दौलत खान लोधी अगला रूलर बन जाएगा, पर यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं था। बाबर यहाँ पे उसने मुगल एम्पायर यहाँ पे शुरू कर दिया था, यहाँ पे उसकी स्टैब्लिशमेंट कर दी थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि आपका यहाँ पे जो दौलत खान लोधी था, उसने आपका यहाँ पे बाबर को बुलाया था आपका यहाँ पे इब्राहिम लोधी को हटाने के लिए। और कहीं ना कहीं आप यहाँ पे ये भी पढ़ोगे कि आपके यहाँ पे जो राणा संगाजी थे, उन्होंने भी यहाँ पे एक तरीके से बाबर को यहाँ पे बुलाया था दौलत खान लोधी के साथ मिलके। ठीक है, तो यहाँ पे पर ज्यादातर जो नाम आप पढ़ते हो ऊपर 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 जो आप पढ़ोगे, तो वो आपको देखने को मिलेगा दौलत खान लोधी। ठीक है, तो वो पॉइंट आपको यहाँ पे जरूर याद रखना है। पर साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि राणा संगा जी ने भी उनको यहाँ पे बुलाया था। ठीक है, मतलब उसको यहाँ पे बुलाया था, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ये इन लोगों ने यहाँ पे ये सोचा था कि उसको हरा के इब्राहिम लोदी को हरा के फिर ये आपस में अपना रूल कर सकते हैं।
पर ऐसा हुआ नहीं था। उसके बाद बाबर ने बेसिकली जब उसको हराया तो उसके बाद यहाँ पे मुगल डायनेस्टी उसने शुरू कर दी। ठीक है, मुगल एम्पायर एक तरीके से यहाँ पे उसने शुरू कर दिया था। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नौ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, CDS 1 2024 का यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे बस सिंपल टर्म्स में ये पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड पे डायमंड माइनिंग आपकी कहाँ पे होती थी, कौन से रीजन में आपकी होती थी, कौन सी जगह पे होती थी। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे रहेगा पाना। ठीक है, और पाना है आपका यहाँ पे मध्य प्रदेश के अंदर। तो ये पॉइंट आप यहाँ पे बस याद रख सकते हो, डायरेक्ट आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। और ये आप यहाँ पे ये भी देखोगे कि आपका यहाँ पे अराउंड 13 to 16 सेंचुरी में आपको यहाँ पे ये चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी आपको देखो खंबत आपको यहाँ पे दे रखा है, अभी हम यहाँ पे थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, जहाँ पे आपके अकबर ने यहाँ पे एक तरीके से आप बोल सकते हो फरमान दिया था यहाँ पे चर्च यहाँ पे बनाने के लिए 1598 में। वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। बाकी ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में भी आपका यहाँ पे खंबत एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे रीजन है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखना है। इसके अलावा आप यहाँ पे ये भी याद रखना है आपको कि खंबत यहाँ पे जाना जाता है आपका एज अ ट्रेडिंग सेंटर। ठीक है, इसको यहाँ पे एज अ ट्रेडिंग सेंटर यहाँ पे इसको बोला जाता है फॉर डायमंड्स। ठीक है, तो ये भी क्या है यहाँ पे आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो। डायमंड या फिर कोई भी दूसरे आपके जो प्रीशियस स्टोन है, मतलब जो यहाँ पे अच्छे खासे महंगे वाले जो आपके यहाँ पे स्टोन है, अदर प्रीशियस स्टोन्स, तो उन सब के लिए यहाँ पे उन सब की ट्रेडिंग के लिए भी आपका यहाँ पे ये जाना जाता है। ठीक है, आपके मिडिवल टाइम पीरियड में बेसिकली हम यहाँ पे बात करें, क्योंकि आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन मिडिवल का है। ठीक है, तो मिडिवल में आपका यहाँ पे जाना जाता था ट्रेडिंग सेंटर के लिए, आपके डायमंड्स और दूसरे यहाँ पे जो भी प्रीशियस आपके जो भी स्टोन्स होते थे उनके लिए। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आप देखोगे एक तरीके से आपको यहाँ पे ना माइनिंग भी देखने को मिली थी डायमंड्स की। ठीक है, तो डायमंड माइनिंग भी आपकी यहाँ पे हुई थी इस पर्टिकुलर रीजन में, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो रीजन थे जो सबसे ज़्यादा आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो अवध रीजन में भी आपको यहाँ पे डायमंड माइनिंग जो है यहाँ पे वो देखने को नहीं मिली थी, पर आपका जो लिटरेचर से रिलेटेड आपके जो कल्चरल से रिलेटेड जो चीज़ें थी वो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी अवध रीजन में। तो यहाँ पे जो अवध दे रखा है यहाँ पे आप उससे उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये तीन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपको बस यहाँ पे याद रखना है। बाकी आपका जो आखिरी में दे रखा है यहाँ पे लखनऊती करके, तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो है आपका इंपॉर्टेंट था एज अ ट्रेड एंड कॉमर्स की तरह अर्बन सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से ये आपका क्या था, ये आपका एक अर्बन सेंटर था जो कि ट्रेडिंग के लिए और आपके यहाँ पे कॉमर्स वगैरह एक्टिविटीज़ के लिए यहाँ पे फेमस था। पर जो इम्पोर्टेंट है वो आपके बी और सी इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि वो डायमंड माइनिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपकी यहाँ पे क्या हो जाती हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि ट्रेडिंग सेंटर के लिए आपको यहाँ पे डायमंड माइनिंग आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, और सॉरी आपका डायमंड से रिलेटेड ट्रेडिंग आपको देखने को मिलेगी, और डायमंड माइनिंग जो आपको मैं बता रहा हूँ ये आपको देखने को मिली थी यहाँ पे पाना में। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे कंफ्यूज मत होना, डायमंड माइनिंग वाला आपका यहाँ पे पाना है और डायमंड की ट्रेडिंग से रिलेटेड वो आपका खंबत है। ठीक है, तो जो मैंने आपको यहाँ पे डायमंड माइनिंग लिखवाया है वो आपका यहाँ पे पाना से रिलेटेड है, जिसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन ही पूछा है जनरली। ठीक है, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे CDS 1 2024 का ही आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखो क्या क्या दिया हुआ है, अगर हम उसके रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो आपको बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडिसिन एंड रिलेटेड प्रैक्टिसेस इन मिडिवल इंडिया इज और आर करेक्ट। तो मिडिवल इंडिया में आपके मेडिसिन से रिलेटेड जो भी प्रैक्टिसेस थी उसके अकॉर्डिंग कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ये आपसे पूछ रहा है। और यहाँ पे ध्यान देना, आपको ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी करेक्ट है, आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी करेक्ट है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, आपसे ये पूछ रहा है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ना, जैसे आपको दिख रहा है कि 1 2 3, 1 मतलब है कि एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है, 2 मतलब है कि इन तीनों में से कोई दो करेक्ट है, और 3 मतलब तो हो गया यहाँ पे कि तीनों ही करेक्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। अब जैसे आप देख पा रहे होगे कि पहला स्टेटमेंट आपको दिख रहा है कि इंडियन मेडिसिन ऑफ द ग्रीको अरेबिक ट्रेडिशन, जिसको यहाँ पे तिब्बे इन युआनी बोला गया है, वॉज ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन द प्रैक्टिसेस विद कंटेम्प्रेरी पर्शियन मेडिसिन। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है आपकी यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपकी ग्रीको अरेबिक जो मेडिसिन का जो भी ट्रेडिशन होता था ना, वो एकदम आपका सिमिलर रहता था, या फिर आप बोल सकते हो आइडेंटिकल होता था पर्शियन मेडिसिन से। तो यहाँ पे ये जो पहली स्टेटमेंट आपको दे रखी है एकदम आपकी क्या है, यहाँ पे एकदम करेक्ट है। ठीक है, इसलिए आप यहाँ पे देखोगे कि आपके जो अर्बियन अर्बन जो स्कॉलर्स वगैरह थे, पर्शियन स्कॉलर्स वगैरह थे, वो बेसिकली यहाँ पे इस ट्रेडिशन को इंडिया में लेकर आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि जो अरब्स थे,
या फिर जो आपके यहाँ पे पर्शियन थे, ठीक है, वो यहाँ पे क्या कर रहा था उन्होंने, वो बेसिकली यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को इंडिया में यहाँ पे लेकर आए थे, ठीक है, यहाँ पे याद रखना ब्रॉट ब्रॉट टू इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो कि जो भी आपके यहाँ पे अरब्स और आपके यहाँ पे पर्शियन ट्रेडर्स थे, वही क्योंकि वही सेम चीज़ को यहाँ पे इंडिया में लेकर आए थे, इसलिए हमें यहाँ पे दोनों में ही आइडेंटिकल यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। इसलिए पहला तो आपका हो गया एकदम करेक्ट, ठीक है। तो जब पहला करेक्ट हुआ तो आपका नन वाला ऑप्शन आप यहाँ पे एलिमिनेट कर दोगे। फिर दूसरा आपसे पूछ रहे हैं, आप मतलब आपको स्टेटमेंट दे रखी है कि हार्वीज डिस्कवरी ऑफ द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड was explained to a scholarly novel by European traveler फ्रांसिस बर्नियर। अब देखो फ्रांसिस बर्नियर के बारे में अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये एक आपके फिजिशियन थे दारा शिकवो के, इन्हीं की ही बुक में आपका यहाँ पे डेथ के बारे में भी बताया गया है यहाँ पे दारा शिकवो की, तो वो भी हम यहाँ पे ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनसे रिलेटेड जो आपको यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है, ये क्या आपकी यहाँ पे सही है या फिर आपकी यहाँ पे गलत है, ठीक है। तो अगर हम इससे रिलेटेड अब यहाँ पे बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये याद रखनी है कि हमें ना एज सच कोई भी यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिली है कि आपके हार्वी की जो भी इनकी डिस्कवरी थी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड से रिलेटेड, वो मिडिवल टाइम पीरियड में यहाँ पे जो भी हुआ था उसके रिलेटेड हमें एज सच कोई भी अभी तक, अगर आप देखोगे तो कोई प्रूफ तौर पे आप ये बोल सकते हो कि प्रूफ एज सच यहाँ पे हमें स्पेसिफिक डिटेल्स के साथ हमें अभी तक यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, ठीक है। पर हाँ, हम यहाँ पे ये ज़रूर बोल सकते हैं कि आपका जो बर्नियर थे, ठीक है? इनके बहुत सारे ऐसी मेडिकल नॉलेज इनको यहाँ पे ठीक-ठाक थी क्योंकि यहाँ पे ये खुद ही फिज़िशियन थे, ये आपको पता ही है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो इनके पास अच्छी-खासी यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे मेडिकल नॉलेज थी, जो यहाँ पे ये यूरोप से लेके आए थे और इन्होंने इंडिया में बेसिकली यहाँ पे फॉरवर्ड करी थी, ठीक है? तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है वो थोड़ा बहुत आपका यहाँ पे हाँ भी कर रहा है कि मतलब ऐसा हुआ होगा और नहीं भी बोल रहा है, ठीक है। तो ये अभी के लिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को मतलब इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे पॉइंट को अभी के लिए हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। इस पहले थर्ड क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। तो थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है द प्रैक्टिस ऑफ स्मॉल पॉक्स इनोकुलेशन वॉज डिस्क्राइब्ड इन कंटेम्प्रेरी यूनानी एंड आयुर्वेदिक टेक्स्ट। तो अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो आपका यहाँ पे ये प्रैक्टिस होती थी स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड, ये आपकी यहाँ पे यूनानी और आयुर्वेदिक टेक्स्ट में आपको यहाँ पे देखने को मिली थी। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे जो है, देखो यहाँ पे याद रखना कि ये आपके यहाँ पे इंडिया में प्रेजेंट थी, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये इंडिया में नहीं पता था हमें, हमें पहले से इंडिया में पता था और यूरोपियन से पहले हमें पता था, ठीक है। तो ये भी चीज़ याद रखना, यूरोपियन मतलब वेस्टर्न जो यहाँ पे कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, उनको जानने से पहले इंडियंस को बेसिकली यहाँ पे हमें पता था क्योंकि हमारी जो हमारी बुक्स वगैरह हैं उनमें ये चीज़ मैंशनड है, ठीक है। तो ये प्लीज़ यहाँ पे याद रखना, ये आपके लिए क्या है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। अब ये जो आपकी प्रैक्टिस वगैरह है ये यहाँ पे ऑब्जर्व करी थी बेसिकली आपके यहाँ पे यूरोपियन ट्रैवलर्स ने ही, और फिर उसी के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे बनाए थे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ पे ये थर्ड वाला स्टेटमेंट है ये आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये चीज़ हमारे में पहले से ही इंट्रोड्यूस थी, हमें पहले से ही यहाँ पे पता था, फिर उसी को ही यहाँ पे यूरोपियन ट्रैवलर्स ने यहाँ पे पढ़ा, उनको ऑब्जर्व किया और फिर उसके यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह यहाँ पे बनाए। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पे ये सब चीज़ें आपस में साथ-साथ में चल रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे आपका यहाँ पे जो जो थर्ड स्टेटमेंट है बेसिकली अगर हम इसके रिलेटेड जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पे थोड़ी अलग चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिली थी, साथ-साथ में आपको यहाँ पे चीज़ देखने को नहीं मिली थी, ठीक है? तो क्योंकि आपका यहाँ पे देखो यूनानी मतलब तो हो गया आपका जो ग्रीक अरेबिक ओरिजिन से जो चीज़ें आती हैं उसका, और आयुर्वेदिक मतलब इंडियन, ठीक है। तो इंडिया और आपका ग्रीक और अरेबिक ओरिजिन की जो यहाँ पे आपकी दो, आप ऐसे बोल सकते हो इसको टेक्स्ट बोल लो या फिर आप इनको बोल सकते हो एक तरीके से साइंस। तो इन दोनों में आपके यहाँ पे कंटेम्प्रेरी चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली थी, ठीक है। तो आपका थर्ड हो जाएगा गलत। और जो हम यहाँ पे सेकंड की बात कर रहे थे, तो देखो सेकंड वाला आपका यहाँ पे करेक्ट इसलिए हो जाएगा क्योंकि आपका यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि एज सच हमारे पास बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक डिटेल में चीज़ें मेंशन नहीं है कि आपका यहाँ पे जो हार्वी की डिस्कवरी यहाँ पे हुई थी उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हमें नहीं पता है, पर हमें थोड़ा बहुत जितना आइडिया है उसके अगर हम रिस्पेक्ट में बात करते हैं तो हमें ये ज़रूर पता है कि आपका यहाँ पे जो बर्नियर का यहाँ पे जो इंटरेक्शन था, क्योंकि उनको वो फिजिशियन थे, उनकी यहाँ पे जो मेडिकल नॉलेज है वो वहाँ पे अच्छी खासी थी। तो वो जो मेडिकल नॉलेज थी ना, वो आप यहाँ पे ज़रूर देखोगे कि उनके इंटरेक्शन के थ्रू यूरोप से इंडिया में भी उन्होंने फैलाई थी। तो एक तरीके से आप यहाँ पे ज़रूर देखोगे कि इन्होंने ही यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया था जो भी यहाँ पे इनकी डिस्कवरी थी आपके सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। तो ये जो आपकी स्टेटमेंट है यहाँ पे एकदम करेक्ट बन जाएगी, इसलिए आपका यहाँ पे आंसर बनेगा यहाँ पे 2, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट समझ में आ गई हो, बाकी कोई भी डाउट होता है ज़रूर आप यहाँ पे पूछ सकते हो अपने क्वेश्चंस, ठीक है।
तो ये हमने यहाँ पे CDS में 2024 के भी यहाँ पे सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आपके यहाँ पे मिडिवल से देखने को मिले थे, तो वो हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिए। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि हु अमंग द फॉलोइंग वर फेमस फॉर देयर मेटल कास्टिंग स्किल्स एंड यूज्ड टू कास्ट एक्सीलेंट मैच लॉक्स ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मतलब यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है कि कौन फेमस था अपने यहाँ पे मेटल कास्टिंग स्किल्स की वजह से, और मिडिवल टाइम में आपको यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पे इससे रिलेटेड वर्क्स देखने को मिले थे उनके थ्रू। तो आपका करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पे ओहम्स। ठीक है, तो क्योंकि अभी आप देखो कि आपका यहाँ पे एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है, और अभी भी अगर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे मोइंडम्स, जो आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, माउंट बरियल्स ऑफ ओहम डायनेस्टी से रिलेटेड आपका यहाँ पे वो जो आपका रिसेंटली आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना है, तो उसके रिलेटेड आपको यहाँ पे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे याद रखना कि आपको इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे ज़रूर क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको ना ओहम के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए तो एटलीस्ट आप यहाँ पे बता सको कि कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो आपको यहाँ पे ये असम रीजन में देखने को मिलते हैं। ठीक है, फिर बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। फिर आपका यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो आपकी बनी है उसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो छोटे छोटे ही पॉइंट्स है जो आपको यहाँ पे जिनके बारे में मतलब बेसिकली आपको यहाँ पे आइडिया रहना चाहिए, जो आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपको ये हो गया एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इसके अलावा आपको यहाँ पे कोई भी इससे रिलेटेड भी अगर डाउट हो तो आप ज़रूर यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक, फिर अगर आप यहाँ पे देखोगे, अगर हम थोड़ा और इनके बारे में अगर हम मतलब यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन अगर हम यहाँ पे करते हैं, तो आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिलेगा कि जो आपके ओहम्स थे, आपको ना एनसीईआरटी में इनसे रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये याद रखना कि अभी 2024 में ही आपको ये चीज़ देखने को मिली है कि जहाँ पे आपके इनको एक तरीके से जो इनका माउंटेन्स है, इनको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिला था। इसलिए आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2024 के सेकंड सीडीएस में। ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पे हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहते हैं, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे पूछा जाता है। और बाकी आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि ये बहुत ज़्यादा फेमस है अपने आर्किटेक्चर की वजह से, इंजीनियरिंग चीज़ों की वजह से, और दूसरा यहाँ पे मेटलर्जिकल चीज़ों की वजह से। तो इन्होंने यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो कि टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छे यहाँ पे ये एडवांस आप बोल लो उस टाइम के हिसाब से। अगर आप देखोगे प्रेजेंट टाइम से तो कंपेयर करोगे तो ऑब्वियस सी बात है वो एडवांस नहीं रहेगा, पर अगर उसी टाइम पीरियड में अगर आप अलग अलग डायनेस्टीज अलग अलग रूलर के हिसाब से अगर आप देखोगे तो वो ठीक ठाक एडवांस वर्जन यहाँ पे उनका था। मतलब वो एडवांस चीज़ों पे यहाँ पे फोकस करते थे। ठीक है, चाहे आप इंजीनियरिंग में देख लो या मेटलर्जी में देख लो। तो यहाँ पे वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आपके यहाँ पे ये रूलर्स हैं, ये याद रखना है। बाकी हमें यहाँ पे एग्रीकल्चर टूल्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिले अलग अलग आपके जो आपको अभी मैंने बताया बरियल्स आपको यहाँ पे देखने को मिले गए। तो ये आपके सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो इसके साथ हमने अपने सारे मिडिवल से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर कर लिया। और बाकी मैंने आपको बताया था कि हमने विजयनगर एम्पायर और कुछ आपके जो साउथ इंडिया के किंगडम्स थे बाकी, वो हमने अगर उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया था वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया एंशिएंट वाले में। और एंशिएंट के 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में शुरू में भी डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसके साथ अपना यहाँ पे एंशिएंट अपना पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गया था, और इस वाले के साथ अपना यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री भी कंप्लीट हो गया है। तो अगर आपको इसकी यहाँ पे पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, एकदम फ्री पीडीएफ आपको देखने को मिलेगी। लास्ट रिवीजन के लिए आप इसको यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और अपना अगर कोई भी डाउट है तो आप यहाँ पे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, वरना आप अपने टेलीग्राम चैनल पे भी यहाँ पे आप पूछ सकते हो ज्वाइन करने के बाद। और या तो आप मुझसे पूछ सकते हो या फिर जो आपकी तरह यहाँ पे जो एस्पिरेंट्स है आप उनसे भी पूछ सकते हो। ठीक है, अपने डाउट्स वगैरह। तो अगर आप पहली बार यहाँ पे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।